के लिए कहिए ताकि गलती से चोट न लगे। कोई जरूरत नहीं। मैं बस स्टेज पर खड़ा रहूंगा और कोई एक्शन नहीं लूंगा। अगर मेरे आदमी हार गए तो वे माफी मांगने के लिए वहीं सुसाइड कर लेंगे। किम जून ने हाथ हिलाकर उदारता से कहा, जिससे ऑडियंस में बैठे लोग और भिक्षु जोर से तालियां बजाने लगे। कियान्युए किंगडम में सबसे जरूरी चीज खूनी आदमी है। भले ही लॉर्ड किन मर जाए, वह सिर्फ इसलिए मर गया क्योंकि वह नाटक कर रहा था। नहीं, वह अपने देश के लिए मर गया। अच्छा लड़का, सम्राट कियान धीरे से बोला, और यह सुनकर किन यू का चेहरा पीला पड़ गया। धत तेरे की, तुम दोनों सच छिपाने की कोशिश कर रहे हो। उन्हें यह नहीं पता था कि सम्राट कियान ने लॉर्ड किन को इसलिए परेशान होने दिया क्योंकि कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अगर किन जून हार जाता है तो उनके पास बहाने भी होते हैं। किन जून को डिमोट किया जाता है और एक दोषी व्यक्ति के खिलाफ जीतना कुछ भी नहीं है। इसके अलावा दोष अभी भी किन जून पर डाला जा सकता है। वैसे भी वह पापों से भरा हुआ है और नाम कमाने का हकदार है। यह शेन यान शर्मिंदा हो गया और अनजाने में अटारी पर सम्राट कियान को देखने लगा। सम्राट कियान ने थोड़ा सिर हिलाया। वह बस पीछे मुड़ा और आह भरी और फिर जोर से चिल्लाया, फॉर्मेशन को बढ़ावा दो। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, बैंगनी रोशनी वाली जेल की लाइन तुरंत खड़ी हो गई। बेटे, अगर स्वर्ग का कोई रास्ता है तो तुम उस पर मत जाना। अगर नरक का कोई दरवाजा नहीं है तो तुम उसमें घुस जाते हो, जियाओ बेलोंग ने बेरहमी से मुस्कुराते हुए कहा। बोलते हुए उसने एक काला हथौड़ा निकाला जो पानी की टंकी जितना बड़ा था। उसकी सतह से रिफ्लेक्ट होने वाली रोशनी डरावनी थी। अगर यह हथौड़ा किन जून के पतले शरीर पर लगता तो वह पक्का मीट केक में बदल जाता। तीसरा राजकुमार लापरवाह है। मैंने हमेशा तीसरे राजकुमार की बुरी रेप्यूटेशन के बारे में सुना था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इस जरूरी मौके पर खड़ा होगा। हाँ, दूसरे राजकुमारों को देखो। कैंगलान किंगडम के क्राउन प्रिंस की तुलना में वे एक दूसरे के आसपास भी नहीं हैं। केवल तीसरे राजकुमार ने कैंगलान किंगडम के क्राउन प्रिंस का मजाक उड़ाने की हिम्मत की। यह दुख की बात है कि तीसरा राजकुमार आज मौत से नहीं बच सकता। कहा जाता है कि जियाओ बेलोंग की हाल की रेप्यूटेशन जनरल नान से भी ज्यादा है। तीसरे राजकुमार के आदमी उसे कैसे जीत सकते थे? लोग और साधु बहुत बातें कर रहे थे। राजकुमार के आदमी महल से आए होंगे। नान मेंग भी शायद अपने दुश्मनों को हरा न पाए। क्या महल में नान मेंग से ज्यादा ताकतवर कोई है? अगर आप मुझे बताएंगे तो कोई भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। हाँ, तुम ही हो जो मौत ढूंढ रहे हो, किन यू ने मन ही मन मजाक में कहा। वह कियान्युए किंगडम को बहुत अच्छे से जानता था। वह जानता था कि 3 बड़े ग्रुप कियान्युए किंगडम को छोड़कर नहीं गए थे। कियान्युए किंगडम में सबसे ताकतवर आदमी नानमेंग था। किन जून तीनों बड़े ग्रुप को जीत पाएगा या नहीं, इस बारे में उसने सोचा भी नहीं था। सिर्फ इस कचरे के आधार पर हे नान युक्सिन भी किन जून के लिए दुखी थी। हालांकि यह लड़का एक अलग इंसान लग रहा था, लेकिन मौत को पाने का उसका तरीका न केवल वही रहा बल्कि और भी मजबूत हो गया। इस समय किन जून ने अपनी उंगलियां चटकाईं और उसके बगल में खड़े गुआन यू ने एक हाथ से अपना काला चोगा उतार दिया, जिससे उसका हट्टा कट्टा शरीर और गर्व से भरा चेहरा तुरंत दिखने लगा। उसने अपना दाहिना हाथ सीधा उठाया और किंगलोंग यान्यू चाकू तुरंत उसके स्टोरेज रिंग से बाहर निकल आया। एक आवाज के साथ चाकू का हैंडल सफेद जेड पत्थर से टकराया, जिससे एक छोटा सा छेद हो गया। फुफकार। गुआन यू का चेहरा देखने वाले सभी लोगों और भिक्षुओं ने गहरी सांस ली, यहां तक कि अटारी में मौजूद दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी। इस दुनिया में एक तरह का इंसान है। उसे देखकर ही आप बता सकते हैं कि वह बहुत ताकतवर है। क्या तुम नहीं देखते, काओ काओ गुआन यू को इतना चाहता है कि वह उसे मारने को भी तैयार नहीं है। गुआन यू इस तरह का इंसान है। उसका शानदार शरीर, घमंडी स्वभाव, वॉइड रियन का ऑरा और उसका आइकॉनिक लुक एक नजर में भूलना मुश्किल है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब वह जियाओ बेलोंग के सामने खड़ा था तो उसकी आभा न केवल छोटी नहीं थी बल्कि और भी अधिक शक्तिशाली थी। क्यों, यह वही है। किंग यू आखिरकार शांत नहीं रह सका। वह अचानक खड़ा हुआ और चिल्लाया, जिसने सभी जनरलों का ध्यान खींचा। यहां तक कि सम्राट कियान और झू यिशी भी उसे हैरानी से देखने लगे। पिताजी, यह वही ताकतवर आदमी है जिसके बारे में मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था। यह लोया इन में रहता है, लेकिन इसे मिस्टर जून ने अपने साथ ले लिया। किन यू ने अपनी मुट्ठियां भींची और जल्दी से कहा, लेकिन बात पूरी होने से पहले ही वह रुक गया। उसके चेहरे पर गुस्सा और यकीन न होने का भाव था। किन जून, श्री जून, धत तेरी की। किन यू लगभग पागल हो गया था, लेकिन दूसरे जनरलों को भी एहसास हो गया कि मिस्टर जून, जो हाल ही में शहर में परेशानी खड़ी कर रहा था, असल में तीसरा राजकुमार था। दिलचस्प। सम्राट कियान के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उनकी आंखों में राहत की लहर दौड़ गई। तो क्या किन जून के लिए जीतना सच में मुमकिन है?
अगर तुम 3 चालों में नहीं मरे तो मैं अपने युवा मालिक के साथ खुद को मार डालूंगा। गुआन यू ने अपनी दाढ़ी सहलाई और शियाओ बेलोंग से कहा। उसने सिर्फ एक आंख खोली और उसके नफरत भरे रवैये से पूरी ऑडियंस में उबाला गया। मुझे लगा कि मिस्टर किन पहले से ही काफी पागल हो चुके हैं। अचानक उसके आदमी और भी ज्यादा पागल हो गए। जियाओ बेलोंग का मुंह गुस्से से फड़क उठा। हालांकि वह विरोधी की हिम्मत से हैरान था, लेकिन वह गुआन यू से इतनी बेइज्जती कैसे सह सकता था। कायरों, इतना घमंड मत करो। जियाओ बेलोंग ने अचानक अपने हाथ में पकड़ा काला हथौड़ा जमीन पर मारा, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया और चारों तरफ बजरी उड़ने लगी। धत तेरी की, वह तो कमाल है। तुम्हारी गुआन गोंग से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई। शियाओ बेलोंग के लिए किन जून की तारीफ तुरंत एक उफनती नदी में बदल गई। इस आदमी की आत्महत्या करने की काबिलियत पहले से ही बहुत ज्यादा है। प्लीज मुझे रिकमेंडेशन वोट दें। हर दिन कम से कम 2 अपडेट होंगे। अगर रिकमेंडेशन वोट 1000 से ज्यादा होंगे तो एक अपडेट जोड़ा जाएगा। अगर ज्यादा रिवॉर्ड होंगे तो ज्यादा अपडेट होंगे। किताब लिखना आसान नहीं है। अध्याय 52 वह चाकू। इसे करें, गुआन यू ने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन किन जून ने साफ देखा कि उसका लाल खजूर जैसा चेहरा थोड़ा बदसूरत था और वह साफ तौर पर गुस्से में था। वह शियाओ बेलोंग के लिए दुखी हुए बिना नहीं रह सका। अपने से एक लेवल ऊपर के ताकतवर आदमी को गुस्सा दिलाना बहुत डरावना होगा, और यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उसका विरोधी गुआन यू है। यह मार्शल संत, स्वर्ग के गुआन संत सम्राट हैं। कोर्ट डेथ। जियाओ बेलोंग के 2 शब्द चिल्लाने के बाद, जिससे किन जून लगभग घुटनों के बल बैठ गया, वह गुआन यू की ओर दौड़ा। दर्शकों में सभी ने अपनी सांस रोक ली और ध्यान लगाया, यहां तक कि कैंगलान किंगडम के जू यिशी ने भी। गुआन गोंग आधे रास्ते में दिखाई दिया। अगर वे हार गए तो झू यिशी को वापस जाने पर यह समझाना नहीं आता। हालांकि जियाओ बेलोंग की स्पीड तेज थी, लेकिन इतनी भी तेज नहीं थी कि लोग साफ साफ न देख सकें। लेकिन उसका मोमेंटम पहले के सोंग लैंग और जेन हुन से ज्यादा था, और उसने गुआन यू पर टैंक की तरह हमला किया। बड़ा काला हथौड़ा हवा में फटा और सीधे गुआन यू के सिर पर लगा। चौंकाने वाली बात यह है कि किन जून और उसके बगल में काले कपड़े वाला आदमी छिपा नहीं, बल्कि गुआन यू के बगल में खड़ा रहा। इस लड़के की हिम्मत सच में बढ़ गई है, सम्राट कियान ने खुद से कहा। किन जून सबसे ज्यादा उनके जैसा दिखता था, और अब वह उसकी शांति से बहुत खुश थे। जितना ज्यादा वह उसे देखते, उतना ही वह उनके जैसा दिखता। मुझे कहना होगा कि कियान सम्राट और किन जून के बीच सबसे समान बात उनकी बेशर्मी है। अजय जियाओ बेलोंग का सामना करते हुए गुआन यू की आंखें सिकुड़ गईं, और उसने एक हाथ में किंगलोंग यान्यू तलवार लेकर ऊपर की ओर वार किया। एक पल में एक तेज रोशनी निकली, और जियाओ बेलोंग समेत सभी लोग अपनी आंखें बंद किए बिना नहीं रह सके। यह चाकू बहुत चमकीला है। यह तलवार इंद्रधनुष जितनी शक्तिशाली है। इस तलवार ने आसमान को चौंका दिया। एक पॉप की आवाज आई और सबने चौंककर अपनी आंखें खोली। गुआन यू के पीछे खड़े किन जून ने सबसे पहले अपनी आंखें खोली। उसने गुआन यू की गर्व से भरी पीठ देखी, एक हाथ से किंगलोंग यान्यू तलवार पकड़े हुए हवा में खून के छींटे पड़ रहे थे, और उसने ध्यान से देखा। जियाओ बेलोंग अभी भी हथौड़ा मारने की मुद्रा में था, लेकिन उसका सिर अब वहां नहीं था। बंद गुलुगुलु। जियाओ बेलोंग का सिर जमीन पर गिर गया और रुकने से पहले 10 से ज्यादा बार घूमा, जिससे ऑडियंस में बैठे सभी लोगों के मुंह खुल गए। मौन। इस समय आप पिन गिरने की आवाज भी सुन सकते हैं। सम्राट कियान अचानक खड़े हो गए। वह हमेशा शांत रहते थे और गुआन यू के शानदार शरीर को हैरान आंखों से देख रहे थे। यहां तक कि नान मिंग, जिसे अभी अभी अटारी तक पहुंचने में मदद मिली थी, भी हैरान रह गई। जियाओ बेलोंग, जो उसके बराबर का था, मारा गया। भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था, मानो पूरी दुनिया की आवाज चली गई हो। यह कैसे हो सकता है? जो यिशी हैरान और कांपता हुआ लग रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने जो सीन था वह असली था। इस समय किन यू के मुंह में एक अंडा आ सकता था। उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि गुआन यू शियाओ बेलोंग को हरा सकता है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह कुछ ही सेकंड का मामला होगा। जियाओ बेलोंग मॉर्टल ट्रांसफॉर्मेशन रेल में एक शक्तिशाली व्यक्ति है, एक ऐसा आदमी जो राज्य के शिखर पर खड़ा है। गुआन यू ने पहले जिन 3 मूव्स के बारे में बताया था, उन्हें याद करके हर कोई हैरान रह गया। पता चला कि वह डींगे नहीं मार रहा था, बल्कि उसे कुछ शक था। भाड़ में जाओ। घुटने टेक दो। दूसरा मास्टर बहुत शक्तिशाली है, किन जून ने उत्साह से कहा, और तुरंत दर्शकों की चुप्पी तोड़ दी। धमाका। पूरी जगह उत्साहित थी। बहुत बढ़िया। उसने सच में कुछ ही सेकंड में जियाओ बेलोंग को हरा दिया। वह कौन है? उसकी ताकत बहुत भयानक है ना? हे भगवान, क्या मैंने सपना नहीं देखा? यह शियाओ बेलोंग है।
कैंगलान किंगडम का जनरल। हम जीत गए। लोग और साधु उत्साहित थे, शोर बहुत तेज था और हर कोई खुशी से चिल्ला रहा था। गुआन यू, जो सबका ध्यान खींच रहा था, ने धीरे से अपनी तलवार हटा दी और अपने बाएं हाथ से अपनी लंबी दाढ़ी को छुआ। वह ऐसा लग रहा था जैसे वह जियाओ बेलों के बजाय बिल्लियों और कुत्तों को मार रहा हो। सम्राट कियान ने अपनी खुशी दबा ली और बैठ गए, लेकिन वे अपने चेहरे की मुस्कान नहीं रोक पाए। जो यिशी और कैंगलान किंगडम के दूतों के एक ग्रुप ने चिल्लाकर कहा, शियाओ बेलोंग को कैसे मारा जा सकता है। यहां तक कि सोंग लैंग और जेन हुन भी चुप हो गए। उन्होंने खुद से पूछा कि क्या वे जियाओ बेलोंग के मुकाबले में थे। अब जब शियाओ बेलोंग मारा गया है, अगर वे ऊपर जाते हैं तो शायद उनका भी यही हश्र होगा। हिजरे शेन, तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? किम जून ने सुजाकू स्टेज के किनारे पर शेन यान को चिल्लाकर कहा, जिससे शेन यान सदमे से वापस असलियत में आ गया। अब मैं घोषणा करता हूं कि दोनों देशों के बीच होने वाले मुकाबले में कियान्यू किंगडम 2 बार जीतेगा। बेस्ट ऑफ 3 के नियम के अनुसार कियान्यू किंगडम दोनों देशों के बीच होने वाले इस मुकाबले में जीतेगा। शेन यान बहुत इमोशन से चिल्लाया। हालांकि उसकी आवाज मुर्गे जैसी थी, लेकिन जब सभी लोगों और भिक्षुओं ने उसे सुना तो उन्हें अच्छा लगा। दोनों देशों के बीच आखिरी मुकाबले में कियान्यूए किंगडम बुरी तरह हार गया और एक भी गेम नहीं जीत पाया। इस सेशन ने आखिरकार जीत हासिल कर ली। सम्राट कियान ने झू यिशी की ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके देश का जनरल इतना कमजोर होगा। ऐसा लगता है कि कैंगलान किंगडम पहले जितना अच्छा नहीं रहा। ठंडा। आखिरकार मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। सम्राट कियान इतनी जोर से मुस्कुराए कि उनका चेहरा गुलदाउदी जितना बड़ा हो गया। हालांकि जू यिशी गुस्से में थे, लेकिन इस समय वे सिर्फ मुस्कुरा ही पाए, उनका शरीर कांप रहा था। जियाओ बेलोंग कैंगलान किंगडम के युद्ध के देवता हैं और उन्हें दो देशों के बीच हुए एक मुकाबले में उनके विरोधी ने हरा दिया था। अगर यह खबर कैंगलान किंगडम तक पहुंचती है तो इससे निश्चित रूप से लोगों में हंगामा और बेचैनी होगी। उसे यह भी नहीं पता था कि अपने पिता का सामना कैसे करे। जो काम शुरू में अच्छा था वह बुरे सपने में बदल गया और जू यिशी निराशा से भर गया। इसके अलावा हर कोई जानता है कि मुझे फ्रंटियर में डिमोट कर दिया गया था क्योंकि मुझे एक व्यभिचारी ने फंसाया था। किम जून ने अचानक जोर से कहा, जिससे दर्शकों की तालियां शांत हो गईं। लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। क्या उन्हें कोई गद्दार फंसा रहा है? अगर यह नॉर्मल होता तो लोग पक्का इस पर यकीन नहीं करते, लेकिन अब जब किम जून अपने आदमियों को लीड करके हालात बदल रहा है तो वे सब इस पर यकीन करने को तैयार हैं। एक राजकुमार होने के नाते, जिसके पास अच्छे कपड़े और अच्छा खाना है, आपको पैसे का लालच क्यों करना चाहिए? मैं यह नहीं बताऊंगा कि वह कौन गद्दार है, लेकिन इस बार मैं योग्यता के साथ वापस आया हूं। किम जून ने घमंड से कहा, बाईं ओर धोखेबाज और दाईं ओर धोखेबाज। यह सुनकर किम यू का चेहरा पीला पड़ गया। दोनों देशों के बीच टकराव की स्थिति को एक झटके में पलट देना वाकई एक उपलब्धि है। सभी लोग इस बात पर सहमत थे कि खजाने का गबन करना इस मामले की तुलना में कुछ भी नहीं है। वैसे भी खजाने का पैसा लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन इस समय किम जून ने स्टोरेज रिंग से एक इंसान का सिर निकाला और वह जिया होन का सिर निकला। वह है। सम्राट कियान भावुक हो गए। वह जिया होएन से बहुत नफरत करते थे, इसलिए वह उन्हें एक नजर में पहचान सकते थे। सिर्फ इसलिए नहीं कि जिया होएन का उनकी रखैल के साथ अफेयर था, बल्कि इसलिए भी कि जिया होएन ने लंबे समय तक लड़ाइयां करवाई थीं, जिससे दरबार में लोग दांत पीसते थे। यह सिर अराजक जनरल जिया होन का है। किम जून ने जिया होन का सिर उठाया और चिल्लाया, जिससे पूरी ऑडियंस में भगदड़ मच गई। जिया होन की बुरी इमेज कियान्यूए किंगडम में अच्छी तरह से जानी जाती थी और नान में भी कई बार उसे अरेस्ट करने में नाकाम रही। अचानक तीसरे राजकुमार ने उसे मार डाला। गुआन यू मुस्कुराया और अपनी दाढ़ी सहलाई। वह समझ गया कि किम जून खड़ा होने वाला है। उसे गर्व था क्योंकि उसने किम जून को अब बोलने का अधिकार दिलाने में मदद की थी। लेकिन उसके बिना भी किम जून अभी भी दाजी पर भरोसा कर सकता है। बोलने के बाद किम जून ने बात करना बंद कर दिया और चेहरे पर मुस्कान के साथ अटारी की ओर देखा। सही कहें तो उसने अपने सस्ते पिता को देखा। दोनों पिता पुत्र ने एक दूसरे को देखा और सब चुप हो गए। जू यिशी ने भी किम जून को कंफ्यूजन से देखा। उसे पहले किम जून का कोई अंदाजा नहीं था और वह सिर्फ किम यू को जानता था, जो कियान्यू किंगडम के राजकुमारों में 5वां सबसे ताकतवर राजकुमार था। अब ऐसा लगता है कि तीसरा राजकुमार ही असली टफ आदमी है। मैं घोषणा करता हूं कि तीसरे राजकुमार किम जून ने बागी जनरल जिया होन को मार डाला, अपनी गलती सुधारी और राजकुमार का अपना दर्जा वापस पा लिया। इसके अलावा सम्राट कियान और किम जून ने 5 सेकंड तक एक दूसरे को देखा, फिर मुस्कुराए। उनके शब्दों के आखिर में कहे गए बाकी 2 शब्दों ने सबकी सांसें तेज कर दी। 10,000 बुक कॉइन के रिवॉर्ड के लिए यांगजी का धन्यवाद।
सीक्रेटली फैसिनेटेड है। यूजर्स का धन्यवाद। एक तरह का अस्तित्व है जिसे रिडंडेंसी कहते हैं। जी डिंगडोंग, मेरे पास एक कहानी है, क्या आपके पास वाइन है? एनजे एनोनिमस और दूसरे दोस्त। बहुत सारे लोग हैं जो रिवॉर्ड देते हैं। मैं सिर्फ पियाओहोंग के सबसे नए लोगों के ग्रुप को धन्यवाद दे सकता हूं ताकि सबकी रीडिंग पर असर न पड़े। प्लीज मुझे माफ करना कि मैंने जिक्र नहीं किया। अध्याय 53 परमेश्वर सहायता करता है। क्योंकि तीसरे राजकुमार के साथियों ने कियान्युए किंगडम के लिए मुकाबला जीतने के लिए कड़ी मेहनत की थी, इसलिए तीसरे राजकुमार को यू का राजा बनाया गया और इनाम में एक महल दिया गया। सम्राट कियान ने जोर से घोषणा की और इन शब्दों से सभी राजकुमारों के हाव भाव एकदम बदल गए। राजकुमार बनना कोई मजाक नहीं है। राजकुमारों की इस पीढ़ी में किसी को भी राजकुमार का ताज नहीं पहनाया गया है। किन यू को भी सिर्फ शाही महल मिला था। वह अभी भी राजकुमार है, लेकिन वह बस आने ही वाला है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि किन का डिमोट किया गया राजा अचानक सामने आया और सबसे पहले राजा बना। आपको पता होगा कि सम्राट कियान राजाओं पर हमला करके और उन्हें मारकर गद्दी पर बैठा था। तब से उसने राजकुमारों को ताज नहीं पहनाया है। इससे पता चलता है कि किन जून का राजा बनना कितना जरूरी है। इस योद्धा के लिए सम्राट कियान ने गुआन यू की तरफ देखा। क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि गुआन यू को क्या कहें, इसलिए उनकी आवाज रुक गई। उसका नाम गुआन यू है। किन जून ने एक नजर में अपने पिता के फायदे की मुश्किल समझ ली, इसलिए उसने उसका परिचय कराया। सम्राट कियान का सामना करते हुए गुआन यू ने फिर भी हाथ झुकाकर सलामी दी, लेकिन घुटने नहीं टेके। जब वह सेना में शामिल हुए तब कियान्यू किंगडम अभी तक स्थापित नहीं हुआ था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से झुककर घुटने नहीं टेकेंगे। गुआन यू दोनों देशों के बीच मुकाबले में अपने शानदार प्रदर्शन की वजह से 3 लेवल के जनरलों में बंटा हुआ है। खास पोजीशन आप तय करेंगे। धमाका। पूरी ऑडियंस फिर से चौंक गई। 3rd ग्रेड जनरल। एक आम इंसान से सीधे तीसरे दर्जे के जनरल बनना एक कदम में स्वर्ग पहुंचने जैसा है। नानमेंग का चेहरा थोड़ा बदसूरत था। उसने हमेशा मिलिट्री पावर पर कब्जा किया था और राजा भी आसानी से दखल देने की हिम्मत नहीं करता था। अब एक ताकतवर आदमी जिसे वह नहीं जानता था, उसे तीसरे दर्जे का जनरल बना दिया गया था। हालांकि उसका रुतबा अभी भी उससे कम था, फिर भी वह नाखुश था। सबसे जरूरी बात यह है कि गुआन यू ने एक ही झटके में शियाओ बेलोंग को मारकर उसे चौंका दिया। उसने ना कहने की हिम्मत नहीं की। वह गुआन यू के बढ़ते घमंड को महसूस कर सकता था। बूढ़ी लोमड़ी। नानमेंग ने मन ही मन कोसा। वह पक्का देख सकता था कि सम्राट कियान उसकी मिलिट्री पावर कम करना चाहता था। पहले वह मिलिट्री रीजन में अकेला था, लेकिन अब एक गुआन यू है जो उससे ज्यादा ताकतवर है। भविष्य में मिलिट्री रीजन पर पक्का उसकी मोनोपोली नहीं रहेगी। किन यू का एक्सप्रेशन भी बहुत भद्दा था। वह शुरू से ही गुआन यू को जीतना चाहता था। कोई हैरानी नहीं कि गुआन यू ने उसे कोई मदद नहीं दी। वह किन जून का आदमी निकला। पिछली बार लोया इनमें किन जून और गुआन यू ने मिलकर उसे छेड़ा था। उस सीन के बारे में फिर से सोचकर वह बहुत गुस्सा हो गया और लगभग पागल हो गया। पिताजी, इनाम के लिए धन्यवाद। किन जून बहुत खुश हुआ, इसलिए उसने झुककर सम्राट कियान को अच्छे से सलाम किया, लेकिन उसने मन ही मन सोचा, क्या इस बूढ़े आदमी से बात करना इतना आसान है? उसने ध्यान से अपने पहले वाले की याद को याद किया और पाया कि किसी तीसरे इंसान के नजरिए से सम्राट कियान अपने पहले वाले के साथ सच में बहुत अच्छा था, हर तरह से सहनशील था, और हालांकि वह अक्सर उसे मारता पीटता था, लेकिन उसने शायद ही कभी उसे कड़ी सजा दी हो। हालांकि खजाने का गबन करने का मामला बहुत बड़ा था और उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं थी। कोई कड़ी सजा नहीं दी जाएगी। इस विचार के साथ किन जून की सम्राट कियान के बारे में धारणा बेहतर होने लगी। और तो और राजा बनने से ही वह सीधे किन यू से ऊपर उठ गया और राजकुमारों में सबसे महान बन गया। ठीक है, दोनों देशों के बीच मुकाबला खत्म हो गया है। कोर्ट में वापस जाने के लिए तैयार हो जाओ। जुनैर, अपने दोनों आदमियों को साथ ले जाओ और एक साथ महल वापस जाओ। सम्राट कियान ने सुजाकू टेरेस के आसपास लोगों और भिक्षुओं को देखा और कहा, जिससे दोनों देशों के बीच मुकाबला आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया। पर्दा। दोनों देशों के बीच मुकाबले की जीत की तुलना में किन जून और गुआन यू ज्यादा मशहूर हैं। जरूरी मौके पर किन जून जोर से चिल्लाया और गुआन यू ने बिना अपना एक्सप्रेशन बदले जियाओ बेलोंग को मार डाला। कई एपिसोड से लोग खुश नहीं थे। यह तो कमाल है। तीसरा राजकुमार अब से मेरा आइडल होगा। हाँ हाँ, मुझे लगता है कि गुआन यू नानमेंग से ज्यादा ताकतवर गॉड ऑफ वॉर बनेगा। शिट, युद्ध का सिर्फ एक ही देवता है और वह है नानमेंग। चलो, अगर तुम नानमेंग को शियाओ बेलोंग से लड़ने के लिए कहोगे तो शायद तुम जीत न पाओ। हाँ सही। गुआन यू ने एक ही वार में जियाओ बेलोंग को तुरंत मार डाला। जाहिर है नानमेंग उसका मुकाबला नहीं कर सकता जब तक कि तुम अंधे न हो।
लोगों और भिक्षुओं ने चर्चा की और यह मानते हुए चले गए कि जल्द ही किन जून और गुआन यू पूरे देश में मशहूर हो जाएंगे। किन जुनझेंग, जो सुजाकू स्टेज पर खड़ा था, गुआन यू की तारीफ करता रहा। बोरी सेकंड मास्टर, क्या तुम अगली बार और भी हैंडसम दिखोगे। इस समय दाजी ने भी अपनी काली टोपी उतार दी। उसके प्यारे चेहरे पर मुस्कान थी। उसने गुआन यू के परफॉर्मेंस की भी तारीफ की। दूसरा मास्टर सच में बहुत पावरफुल है। मुझे भी अभी तलवार का राज साफ साफ समझ नहीं आया। अगर लड़ाई होती है तो डेजी को लगता है कि वह गुआन यू का मुकाबला नहीं कर सकती। यह तो बस मौत का राज है, तो इसमें क्या परेशानी है। गुआन यू अपनी दाढ़ी सहलाते हुए हंसा। उसकी आधी तिरछी आंखें साफ तौर पर बहुत काम की थीं। घमंडी लोग कभी कभी चापलूसी सुनना पसंद करते हैं। इस समय रोरिंग स्काई डॉग सुजाकू प्लेटफॉर्म पर कूद गया और किन जून की ओर दौड़ा। उसके पीछे चांग कियान भी था। किन जून, चांग कियान सीधे दौड़ा और कोआला की तरह किन जून पर कूद पड़ा। किन जून बेबस था, यह लड़की यहाँ क्यों है। लेकिन आप उसे ऐसे ही नीचे नहीं गिरा सकते, है ना। तुमने अभी जो किया वह बहुत हैंडसम था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम फिर से इतने हैंडसम हो जाओगे। चांग कियान उत्साह से बात करती रही और किन जून के साथ लंबे समय तक रहने के बाद उसके बोलने का तरीका कुछ कुछ किन जून जैसा था। सुजाकू स्टेज के नीचे जुआनलिंग सेक्ट के सदस्य इमोशन से भर गए। महान एल्डर जू हाई ने कहा, इस लड़के ने एक मजबूत आदमी को कहां से फुसलाया। वह एक पल में जियाओ बेलोंग को मार सकता था। जुओ जुंजी ने बिना कुछ कहे किन जून को गौर से देखा। वह अभी किन जून के प्रदर्शन से साफ तौर पर हैरान था। चांग हाओ का चेहरा बहुत उदास था और उसका मूड बहुत उलझा हुआ था। भीड़ में जिगुआंग संप्रदाय के सदस्य भी किन जून और गुआन यू के बारे में बात कर रहे थे। सबसे बड़े शिष्य लू जुआनफेंग ने भरी, लगता है राजा बदलने वाला है। पहले जिगुआंग संप्रदाय को लगता था कि किन यू के पास राजगद्दी पर बैठने का सबसे अच्छा मौका है, इसलिए उन्होंने उसका साथ दिया और अपने रिश्ते को मजबूत किया। अब जब एक और किन जून है और साथ ही गुआन यू की जबरदस्त ताकत है, तो उनके जिगुआंग सेक्ट को फिर से सोचना होगा, कम से कम अगली पीढ़ी के सम्राटों को नाराज न करने के लिए। आखिरकार उनके जिगुआंग संप्रदाय की जड़ें कियान्युए किंगडम में हैं। ठीक है, मुझे अभी भी महल में जाना है। जल्दी से नीचे आओ। किन जून ने चांग कियान की पीठ थपथपाई और कड़वी मुस्कान दी। उसे कहना पड़ा कि यह लड़की सच में बहुत अच्छी है। उसे अपनी छाती पर पानी के गुब्बारों जैसी दो चीजें दबती हुई महसूस हो रही थीं। जब चांग कियान ने यह सुना तो उसके पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने अपनी जीभ बाहर निकाली, दाजी के पास आई और एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, मैं भी महल जाना चाहती हूँ, प्लीज मुझे अंदर ले चलो और दिखाओ। हालांकि वह भोली है, लेकिन वह यह भी समझती है कि किन जून अब एकमात्र राजकुमार है जिसे राजा का ताज पहनाया गया है। उसे महल में लाना मुश्किल नहीं होगा। यह किन जून थोड़ा शर्मिंदा हुआ, मजाक में बोला, हमारा रिश्ता क्या है, मैं तुम्हें क्यों रखूं जब तक तुम मेरे पीछे नहीं आओ। अहम। चांग कियान ने तुरंत बात मानना बंद कर दिया। दाजी का हाथ हिलाया और नखरे दिखाने लगा। बहन दाजी, प्लीज मुझे बताओ, किन जून आपकी सबसे ज्यादा सुनता है। इस वाक्य ने किन जून को मन ही मन अंगूठा दिखाने पर मजबूर कर दिया। भगवान मदद करें, यह एक साइड कॉन्फेशन के बराबर है। दाजी किन जून की ओर देखे, बिना नहीं रह सके, जिन्होंने तुरंत ताली बजाई और कहा, कोई बात नहीं। अब चांग कियान के उदास होने की बारी है। तुम एक नजर में ही मान गए। क्या तुम्हें सिर्फ बहन दाजी पसंद हैं? तीसरे राजकुमार, चलो चलें। शेन यान आया और मुस्कुराया। उसकी आवाज कुछ हद तक चापलूसी वाली थी। बचपन से सम्राट कियान के साथ रहने के कारण वह स्वाभाविक रूप से सम्राट कियान के जून किन के लिए प्यार को जानता था। अब जब जून किन ने बड़ी सफलता हासिल की है तो ऐसा लगता है कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। वह भविष्य में सम्राटों की अगली पीढ़ी बन सकता है। स्वाभाविक रूप से उसे खुश करना होगा। तीसरा अपडेट रिवॉर्ड के लिए एक एक्स्ट्रा अपडेट, मैं इसे मिटा देता हूं और मैं बाहर नहीं जाऊंगा। अध्याय 54 वार्ता में भाग लेना। किन जून, जो शाही गार्ड टीम के आखिर में चल रहा था, उसने अपने सामने महल की आउटलाइन देखी और इमोशनल हो गया। मैं 1 महीने बाद फिर आया और यह अब भी बहुत सुंदर है। आप मेरे पहले वाले के पास मन की शांति के साथ जा सकते हैं। वाह, क्या यह महल है। यह बहुत शानदार है। चांग कियान, जो दाजी के साथ हथियार पकड़े हुए थी, जोश में चिल्लाई, जिससे सामने खड़े राजकुमारों को मन ही मन उससे नफरत हो गई। लेकिन अगर उन्हें चांग कियान की पहचान पता चल जाती तो उन्हें जरूर अपनी भावनाओं को दबाना पड़ता। यह कहना कोई बढ़ा चढ़ाकर कहना नहीं होगा कि चांग कियान का रुतबा उनसे ज्यादा है। तीनों बड़े पंथों के पंथ के गुरु और सम्राट बराबर हैं। चांग कियान भी एक राजकुमार के बराबर है, लेकिन उसका कोई भाई बहन नहीं है और शाही परिवार में कई राजकुमार हैं।
इस समय नान युक्सिन आई और किन जून को शक भरे चेहरे से देखा। चांग कियान ने उसे मना कर दिया और जल्दी से किन जून के सामने खड़ी हो गई। उसने अपने हाथों को कमर पर ऐसे रखा जैसे कोई बूढ़ी मुर्गी अपने चूजों को बचा रही हो और पूछा, तुम क्या कर रहे हो? क्या सच में एक लड़की का किसी आदमी के इतने करीब होना ठीक है? पफ! किन जून लगभग हंस पड़ी। दाजी और गुआन यू के मुंह के कोने भी सिकुड़ गए। यह लड़की किन जून की तरह एक ही टोन में कैसे बात कर सकती है? नान युक्सिन का चेहरा बदसूरत लग रहा था। वह सबके सामने ऐसा कहे जाने को कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? आप कौन हैं? मैं मिस्टर किन से बात कर रही हूं, इससे आपका क्या लेना देना है? नान युक्सिन ने गहरी आवाज में पूछा। अगर सम्राट कियान और सीनियर अधिकारियों का एक ग्रुप उनके सामने नहीं होता तो वह एक्शन लेती। मैं कौन हूं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, चांग कियान ने रुखेपन से कहा, जिससे किन जून खुद को रोक नहीं पाया और जोर से हंस पड़ा। धत तेरी की, यह लड़की बहुत जल्दी सीखती है। किन जून की हंसी सुनकर सामने खड़े राजकुमार और अधिकारी पीछे मुड़े और देखा कि किन जून के बगल में दो खूबसूरत लड़कियां खड़ी थीं, जिनकी आंखों में जलन और जलन थी। किन जून को इतनी बुरी तरह हंसते देखकर नान युक्सिन की आंखें लगभग आग की तरह जल उठीं। उसने आंखें घुमाईं, फिर चालाकी से किन जून का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं उसकी मंगेतर हूं, तुम खुद को क्या समझते हो? मैं मेरी पहली पत्नी तुम्हारा मजाक उड़ाने के लायक नहीं हूं। अब चांग कियान के हैरान होने की बारी थी, जैसे उसके पूरे शरीर पर बिजली गिर गई हो। उसकी एक मंगेतर है। चांग कियान की आंखें तुरंत लाल हो गईं और उसकी आंखों में आंसू आने लगे। यह देखकर किन जून के सिर में दर्द हुआ। उसने जल्दी से नान युक्सिन को धक्का देकर दूर किया और फिर नान युक्सिन से गंभीरता से कहा, मुझे माफ करना, हमारी सगाई अब नाम के लायक नहीं रही। कल तुमने मुझे घूंसे और लात मारी थी, आज मैं तुम्हारे लिए ऊपर चढ़ना नामुमकिन कर दूंगा। प्लीज अपनी इज्जत करो। ठंडा। उसे अपने पहले वाले की याद आ गई। जब उसने ये शब्द कहे तो उसके शरीर के सारे रोमछिद्र ढीले हो गए और उसे बहुत खुशी महसूस हुई। नान युक्सिन हैरान रह गई। उसने पहली बार ऐसे अजीब शब्द सुने थे, लेकिन उनके पीछे के मतलब ने उसे शर्मिंदा, लज्जित और गुस्सा दिलाया। अच्छा आदमी, गुआन यू चिल्लाया। यह सुनकर नान युक्सिन को लगभग खून की उल्टी आ गई और दाजी की आंखों में चमक आ गई। वे सभी नान युक्सिन की पहचान जानते थे और जनरल झेंगुओ की बेटी को असल में उसने रिजेक्ट कर दिया था। राजकुमार और अधिकारी जो किन जून और दूसरों पर ध्यान दे रहे थे, वे भी एक दूसरे को कंफ्यूज होकर देखने लगे। ऐसा लग रहा था कि तीसरा राजकुमार सच में बदल गया था। वह पहले ऐसी बातें नहीं कह सकता था। चांग कियान तुरंत खुश हो गई, लेकिन इस समय किन जून ने उसे देखा और गंभीरता से कहा, हमने अभी तक अपना रिश्ता पक्का नहीं किया है, इसलिए पंगा मत लो। चांग कियान के लिए उसके मन में कोई गहरी भावनाएं नहीं थीं। उसने चांग कियान को बचाया और उसे साथ ले गया, जिससे उसके मन में उसके लिए भावनाएं पैदा हुई, लेकिन उसके मन में ऐसा नहीं हुआ। ज्यादा से ज्यादा उसका अच्छा इंप्रेशन था। जिंदगी का रास्ता बहुत लंबा है और वह इतनी जल्दी इसमें नहीं फंसना चाहता। सबसे जरूरी बात यह है कि अगर मैं भविष्य में सम्राट बनना चाहता हूं तो आप जैसी औरतों से कैसे रोका जा सकता है? हाँ हाँ हाँ। किन जून मन ही मन बहुत मुस्कुराया, लेकिन ऊपर से उसने एक जेंटलमैन होने का नाटक किया, जिससे चांग कियान बोलने में हिचकिचाया। ठीक है, महल में घुसने का समय हो गया है, किन जून ने हाथ हिलाते हुए कहा। चांग कियान और नान युक्सिन बिना कुछ कहे चुपचाप पीछे पीछे चले गए। दाजी ने आह भरी, यंग मास्टर बहुत कठोर दिल वाले हैं। बिल्कुल, रिश्ते अपने आप बनने चाहिए। शायद मैं भविष्य में उन्हें अपना लूं, लेकिन अभी नहीं। किन जून ने कंधे उचकाए। यह शरीर सिर्फ 16 साल का है और अभी भी बढ़ रहा है। इसे सुंदरता से खोखला नहीं किया जा सकता। अगर दाजी को पता चल जाता कि वह क्या सोच रहा है तो उसके दिल में जो अच्छी भावनाएं पैदा हुई थीं, वे जरूर गायब हो जाती। किन यू, जो राजकुमार के आगे चल रहा था, दांत पीस रहा था। आखिर वह भी क्यूई रिफाइनिंग दायरे के 8वें लेवल पर था, इसलिए उसने नेचुरली किन जून और उसके ग्रुप की बातें सुनी। मैं तुम्हें फिर से बर्बाद होने दूंगा। किन यू के दिल में दहाड़ उठी, लेकिन इस समय उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह अपना सिर घुमाए। उसे ऐसा लगा जैसे उसने पहले ही देख लिया था कि किन जून उसे मजाक उड़ाते हुए देख रहा है, जिससे उसके दिल में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई सुई चुभ रही हो। महल में अंदर जाने के बाद किन जून की आंखें शानदार महलों से भर गईं। महल की दीवारें जो लेआउट को अलग करती थीं, 10 मीटर ऊंची थीं और उनकी सतह लाल थी। चारों ओर देखने पर आप महल के बीच में एक पहाड़ी देख सकते थे, जिस पर एक बहुत बड़ा महल बना हुआ था। शानदार और शानदार छज्जे पर 2 ड्रैगन की मूर्तियां, बहुत ही शानदार। शेन यान अचानक चिल्लाया, जो लोग दोनों देशों के बीच बातचीत में शामिल नहीं हैं, कृपया मेरे साथ आएं। मैं आपको
आराम करने और इंतजार करने के लिए ले जाऊंगा। आमतौर पर बादशाह के आदेश का पालन किए बिना कोई भी महल में नहीं जा सकता था, लेकिन अब दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर है। दूसरे देशों के राजदूतों को महल का माहौल महसूस कराना भी रोकने का एक तरीका है। महामहिम यू के राजा महाराज ने आपको मीटिंग में आने के लिए कहा है। इसके अलावा जनरल गुआन भी आपके साथ आ सकते हैं। शेन यान किन जून के पास गया और मुस्कुराया। किन जून हैरान रह गया और जल्द ही समझ गया। ऐसा लगता है कि चीफ फादर गुआन यू को स्थिति संभालने देने की योजना बना रहे हैं। मजाक कर रहा हूं। गुआन यू, जिसने शियाओ बेलों को चाकू से मार डाला था, वहीं खड़ा रहा और कैंगलान किंगडम में किसी ने भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। ठीक है, किन जून ने मुस्कुराते हुए सहमति जताई और फिर दाजी से कहा, उन्हें वहां ले जाओ और हम बाद में तुम्हारे पास वापस आएंगे। गुआन यू के यहाँ होने से उसे अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं होती। जहां तक दाजी की बात है, हालांकि उसकी खूबसूरती देश और लोगों के लिए मुसीबत लाती है, लेकिन उसे याद किए जाने का डर नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन दायरे में एक मजबूत आदमी के लिए कियान्यू किंगडम में छा जाना बिल्कुल आसान है। दाजी ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर मुड़कर शियाओटियन क्वान और चांग कियान के साथ शेन यान के पीछे चल दिया। किन जून गुआन यू को सम्राट कियान के पास ले गया, जो ड्रैगन सेडान से उतर चुके थे। सम्राट कियान के बगल में ग्रैंड मास्टर जियाशुन, किन यू और दूसरे रैंक के अधिकारी थे, जबकि जू यिशी 5 अधिकारियों और जेन हुन को ले गया। यहां से यह देखा जा सकता है कि जेन हुन कैंगलान किंगडम के शाही परिवार में वापस आ गया है और सोंग लैंग सिर्फ एक ठग की तरह काम कर रहा है। जनरल नान, कृपया वापस जाकर पहले शाही डॉक्टर को दिखाएं ताकि बीमारी का कोई असली कारण न छूटे। सम्राट कियान ने नानमिन से कहा, जो खून से लथपथ था और उसका चेहरा चिंता से भरा था, लेकिन उसकी आंखें चिढ़ाने से भरी थीं। जैसे जैसे उसकी सेहत धीरे धीरे खराब होती गई, वह अक्सर अतीत को याद करता और महसूस करता कि उसने कई गलत काम किए हैं। उनमें से एक था नानमेन पर बहुत ज्यादा भरोसा करना और उसे बहुत ज्यादा पावर देना। धन्यवाद महाराज, नानमेन ने गहरी मुस्कान के साथ कहा। हालांकि कियान्युए किंगडम ने आज बड़ी जीत हासिल की, लेकिन उसे बहुत नुकसान हुआ। हालांकि उन्होंने एक मुकाबला जीता, लेकिन गुआन यू के शानदार प्रदर्शन के सामने यह काफी नहीं था। इस समय उसने किन जून और गुआन यू को पास आते देखा। वह भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका और उसकी नजर गुआन यू पर पड़ी। उसकी आंखें डर से भरी हुई थीं। जैसे जैसे वह पास गया, उसे एहसास हुआ कि गुआन यू का ऑरा बहुत डरावना था, खासकर वह हल्का सा जानलेवा ऑरा जिससे वह डर गया था। वह जानता था कि वह गुआन यू का मुकाबला नहीं कर सकता। जुनैर, तुमने इस मुकाबले में बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसलिए तुम्हें भी बातचीत के दौरान बोलने का अधिकार है। सम्राट कियान किन जुन की ओर मुड़ा और मुस्कुराया। जैसे ही उसने यह कहा, उसके बगल में खड़े किन यू का चेहरा बैंगनी बैंगन की तरह बदसूरत हो गया। अध्याय 55 मजबूत। मेरे बेटे, प्लीज ज्यादा बात करने की हिम्मत मत करना। बात करना पापा आप पर है। किन जून ने आदर से कहा कि सम्राट कियान के पहले के सम्मान और इनाम ने सम्राट कियान के बारे में उनकी सोच बदल दी, इसलिए वह अपनी बातों में थोड़े और विनम्र हो गए। यह ठीक है, क्योंकि सम्राट कियान उससे बहुत प्यार करता है, इसलिए वह पहले एक ठोस नींव रखेगा और जब सम्राट कियान उसके पैरों को लात मारेगा तो वह जबरदस्ती सिंहासन पर चढ़ जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें बोलने का मौका दूंगा, सम्राट कियान ने हाथ हिलाते हुए कहा। डिंग साइड मिशन शुरू करें। बहुत बढ़िया बातचीत। दोनों देशों के बीच मीटिंग में अच्छा परफॉर्म करें और सम्राट कियान की तारीफ पाएं। मिशन पूरा करने पर आपको 5,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे। किन जून ने पलकें झपकाईं। इससे मिशन शुरू हो सकता था। ऐसा लग रहा था कि उसके सस्ते पिता को उससे सच में बहुत उम्मीदें थीं। 5,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स उसके लेवल अप करने के लिए काफी हैं। उसने अनजाने में अपने बगल में खड़े किन यू को देखा और पाया कि लड़का उसे उदास होकर देख रहा था। उसने आंखें घुमाईं, ऊपर पहुंचकर किन यू की गर्दन पकड़ी और मुस्कुराते हुए कहा, पांचवे भाई, तुम्हें देखे हुए बहुत समय हो गया है। तुम्हारी बहुत याद आती है। बोलते समय उसने जानबूझकर इतना जोर लगाया कि किन यू को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। जो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेन के 6ठे लेवल पर था, उसने आसानी से किन यू को हरा दिया, जो क्यूई रिफाइनिंग रेन के 8वें लेवल पर था। मैं सच में इस आदमी को मारना चाहता हूँ। इनाम बहुत बड़ा है। किन जून ने मन ही मन आह भरी, लेकिन फिर भी उसने उसका हाथ छोड़ दिया। किन यू के लिए पहले की नफरत बहुत ज्यादा थी, इसलिए अगर किन यू को निराशा नहीं हुई होती और उसने धीरे धीरे अपनी इज्जत खराब नहीं की होती तो उसकी हड्डियों में बसा गुस्सा मिटाना मुश्किल होता। खैर, अब जब गुआन यू, दाजी और रोरिंग डॉग यहाँ हैं, तो कोई भी उसे धमकी नहीं दे सकता। इस आदमी की ताकत कैसे हो सकती है? किन यू का दिल उथल पुथल से भर गया था। किन जून ने उसके खिलाफ जो तरीके इस्तेमाल किए, वही तरीके वह पहले भी इस्तेमाल करना पसंद करता था। पहले किन जून की साधना कमजोर थी और वह उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल करता था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं।
और उसे इतना दुख हो रहा है कि वह मरना चाहता है। मुझे उसे मारना होगा। उसका शरीर टुकड़ों में टूट जाएगा। किन यू मन ही मन पागलों की तरह चिल्लाया, लेकिन ऊपर से उसने शांत होने का नाटक किया और शांति से कहा, मूर्ख भाई, सच में सम्राट भाई को याद करता है। हाँ हाँ, तुम सच में एक बेवकूफ भाई हो। 1 महीना हो गया है और तुम अभी भी इतने बेवकूफ हो। किन जून ने उसका कंधा थपथपाया और हंसा। वह जानबूझकर जोर से मुस्कुराया, जिससे जुयिशी और दूसरे लोग, यहाँ तक कि सम्राट कियान भी उसे अजीब तरह से देखने लगे। घास, मैं सहूंगा। किन यू ने जबरदस्ती मुस्कुराया, लेकिन सम्राट कियान के साथ होने की वजह से उसने हमला करने की हिम्मत नहीं की। बेशक इसका एक बड़ा कारण यह है कि किन जून उससे ज्यादा ताकतवर है और गुआन यू अभी भी उसके पीछे इंतजार कर रहा है। अगर उसने कोई एक्शन लेने की हिम्मत की तो वह पक्का दुखी हो जाएगा। आखिर इस लड़के पर क्या गुजरी है? वह तो कोई अलग ही इंसान लग रहा है। सम्राट कियान ने मन ही मन सोचा कि उन्हें यह खबर पहले ही पता चल गई थी कि किन जून ने शाही गार्ड्स पर हमला करके उन्हें मार डाला और भाग गया, क्योंकि किन जून तय समय पर रिपोर्ट करने के लिए बॉर्डर पर नहीं गया और उन गार्ड्स के बैच ने भी सुनना बंद कर दिया। लेकिन वह न केवल गुस्सा नहीं था, बल्कि उसे थोड़ी राहत भी मिली थी। कई राजकुमारों में से वह किन जून से सबसे ज्यादा प्यार करता था, इसलिए नहीं कि किन जून उसके जैसा दिखता था, बल्कि इसलिए कि उसका सच्चा प्यार किन जून की सस्ती सास कॉन्क्यूबिन जू थी। ठीक है, चलो पहले कियानझेन पैलेस चलते हैं। सम्राट कियान ने किन जून और किन यू के बीच चल रही खुली और छिपी लड़ाई में दखल दिया और कहा कि वह दोनों बेटों के बीच की नफरत को समझते हैं, लेकिन वह दखल नहीं देते। सम्राट के घर में ऐसा ही था। परिवार के रिश्ते कमजोर थे और सब कुछ पैसे पर निर्भर था। इसके उलट वह राजकुमारों के लड़ने से सहमत था, और सिर्फ वही राजकुमार जो सबसे अलग दिखेगा वही राजकुमार या सम्राट बनने के काबिल होगा। किन जून ने किन यू को छोड़ दिया और गुआन यू के पास आ गया, और वे दोनों सम्राट कियान के नक्शेकदम पर चल पड़े। ऐसा लगता है कि क्राउन प्रिंस के लिए लड़ाई फिर से बदल गई है। ग्रैंड मास्टर जिया शुन ने मन ही मन सोचा कि सम्राट कियान किन जून से प्यार करते हैं, और राजवंश में हर कोई जानता था कि किन जून को बॉर्डर पर डिमोट करना सम्राट के चेहरे पर तमाचा होगा, जिससे सम्राट कियान किन यू से नाखुश हो जाएंगे। हालांकि किन यू ने ऐसा नहीं किया, बल्कि इसके बजाय छिपे हुए खतरे में पड़ गए। अब किन जून को देखकर, जो किन यू को दबा रहा था, जिया शुन को अचानक लगा कि किन जून पहले बेवकूफ और प्लेबॉय बनने का नाटक कर रहा था। सुपर मजबूत आदमियों को इकट्ठा करो और पहले जिया हुएन को मारो, फिर जियाओ बेलोंग को। जिया शुन भी इस तरह की लिखावट देखकर अपने होंठ चाटे बिना नहीं रह सका। अभी के किन जून की तुलना में किन यू असल में नुकसान में था। लेकिन राजकुमार की पोजीशन के बारे में जिया शुन, जो एक ग्रैंड मास्टर था, ने भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। अगर यह बात सम्राट कियान के कानों तक पहुंचती तो यह निश्चित रूप से अच्छा नहीं लगता। मेरे मरने से पहले ही तुम राजगद्दी का लालच कर रहे हो। कौन सा सम्राट हमेशा जीना और हमेशा राजा बने रहना नहीं चाहता। लोगों के ग्रुप ने अलग अलग सोचा और कियानझेन पैलेस की तरफ चल पड़े। कियानझेन पैलेस बड़ा नहीं था और काफी अकेला था, लेकिन उस समय पैलेस गार्ड्स ने उसकी रखवाली की, जिन्होंने पूरे पैलेस को घेर रखा था। कियानझेन हॉल में घुसने के बाद सम्राट कियान पहली कुर्सी पर बैठे, फिर बाईं ओर पहली कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा, जुनैर आप बैठ जाइए, जनरल गुआन आपके बगल में बैठे हैं। इस कदम से सीनियर अधिकारी नाराज हो गए और जिया शुन भी नाखुश थी। रैंकिंग स्टेटस के बराबर है, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया क्योंकि किन जून का योगदान बहुत बड़ा था। जहां तक गुआन यू की बात है तो उन्होंने हिम्मत भी नहीं की, क्योंकि उन्हें डर था कि वह उन्हें काट डालेगा। कैंगलान किंगडम का ग्रुप दाईं ओर की कुर्सियों की लाइन में बैठा था। यह कियान्युए किंगडम का नियम था। मेहमान दाईं ओर बैठते थे। दोनों देशों के बीच अलायंस को बढ़ावा देने के लिए आइए सबसे पहले दोनों देशों के बीच युगुआन शहर के मालिकाना हक पर बात करें। जो यिशी ने सबसे पहले बात की। किन जून ध्यान से सुनने से खुद को रोक नहीं पाया। भविष्य में जब वह सम्राट बनेगा तो उसे इन बातों पर ध्यान देना होगा। युगुआन शहर ताइजू के समय से हमारे कियान्युए किंगडम का हिस्सा रहा है और यह अब भी हमारा ही है, जिया शुन ने तुरंत जवाब दिया। लेकिन युगुआन शहर दोनों देशों के बीच एक जरूरी कड़ी है। अगर आपका देश इसकी अच्छी तरह से रक्षा नहीं करता है तो यह हमारे देश के लिए भी परेशानी खड़ी कर देगा। जू यिशी ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। मैप पर कियान्युए किंगडम और कैंगलान किंगडम एक साथ जुड़े हुए हैं, जबकि युगुआन सिटी दोनों देशों के बीच उत्तर में है। यह एक और किंगडम ब्लैक ड्रैगन किंगडम के सामने भी है। ब्लैक ड्रैगन किंगडम का इलाका कियान्युए किंगडम और कैंगलान किंगडम को मिलाकर जितना बड़ा है। इसके होने की वजह से कियान्युए किंगडम और कैंगलान किंगडम को एक साथ आना पड़ा। युगुआन शहर की रक्षा एक मजबूत पार्टी को करनी चाहिए। मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि आपके देश के जनरल जो देश के लिए जिम्मेदार हैं वे मर चुके हैं, तो इसकी रक्षा के लिए कौन सी राजधानी है।
सम्राट कियान अचानक बोले और उनके बोलते ही माहौल बारूद की गंध से भर गया। किम जून ने आह भरी कि हालांकि कियान्युए किंगडम कमजोर था, लेकिन सम्राट का रवैया कमजोर नहीं था। धत तेरी की, जले पर नमक छिड़को। जू यिशी ने चुपके से गाली दी। अगर उसे गाली देना आता तो सम्राट कियान अब तक मर चुका होता। जियाओ बेलोंग मर चुका है और मैं अभी भी वही हूँ, जेन हुन ने अचानक गहरी आवाज में कहा, यह सोचकर कि वह जियाओ बेलोंग से ज्यादा पीछे नहीं होगा। सक क्या आप ऐसा कर सकते हैं? इस समय किम जून खुद को बोलने से रोक नहीं पाया। जैसे ही उसने यह कहा, सबकी नजरें उस पर टिक गईं। हालांकि वह अभी भी जवान है, लेकिन आज उसके घमंडी प्रदर्शन ने कैंगलान किंगडम पर गहरी छाप छोड़ी है। मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? जेन हुन ने अपना गुस्सा दबाया और पूछा, यहाँ सभी बड़े अधिकारी और ताकतवर लोग हैं, तुम एक बदबूदार नौजवान बीच में क्यों आ रहे हो? ओह, क्या ऐसा है? उससे सवाल पूछने वाला अब किम जून नहीं बल्कि गुआन यू था। उसने जेन हुन को आधी तिरछी आंखों से देखा और उसका डरावना जानलेवा इरादा जेन हुन पर टिक गया, जिससे जेन हुन की पीठ ठंडी और चुभने वाली महसूस हुई। ताकतवर गुआन यू का सामना करते हुए जेन हुन की बोलने की हिम्मत नहीं हुई और उसके माथे पर बहुत सारा ठंडा पसीना आ गया। बर्बाद करना, जू यिशी ने मन ही मन कोसा। जब वे आए थे तो वे सब बहुत घमंडी थे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वे इतने डरपोक होंगे। रिकमेंडेशन वोट और रिवॉर्ड बहुत पावरफुल होते हैं। हम उन्हें बाद में अपडेट करेंगे। जब भी वीकली रिकमेंडेशन वोट 1000 से ज्यादा होंगे, हम उन्हें अपडेट करेंगे। अध्याय 56, वह आपकी बहू है। मेरी राय में जनरल गुआन युगुआन शहर की रक्षा के लिए सबसे उपयुक्त होना चाहिए। सम्राट कियान ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, लेकिन जू यिशी की आंखों में उसकी मुस्कान बहुत नफरत भरी थी। क्या यह दूसरों को दबाने के लिए बल का प्रयोग नहीं है? जू यिशी ने उदास और गुस्से से सोचा, लेकिन उसे नहीं पता था कि दोनों देशों के बीच लड़ाई का मतलब जीतने वाले पक्ष को दूसरों पर हावी होने देना था। इसी तरह उन्होंने यानी कैंगलान किंगडम ने 5 साल पहले कियान्युए किंगडम के दूत को निशाना बनाया था। अगर तुम्हारे देश में कोई नाखुश है तो मैं युगुआन शहर की रखवाली करूंगा और कभी भी मेरे पास आ सकता हूं। लेकिन मेरी किंगलोंग यान्यू तलवार रहम नहीं करेगी, गुआन यू ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा। उसने और किम जून ने इस बारे में पहले ही बात कर ली थी। गुआन यू सेना में शामिल हो गया और लड़ाई जीत ली। रिकॉर्ड बान नान मिंग। जहां तक किम जून की बात है, जो शाही राजधानी में है, उसे दाजी और रोरिंग स्काई डॉग सुरक्षा देते हैं। हालांकि रोरिंग स्काई डॉग ने कोई एक्शन नहीं लिया है, किम जून जानता है कि यह काला कुत्ता जब बाहर निकलेगा तो अर्थली इमोर्टल रेल में एक सुपर स्ट्रॉन्ग आदमी बन सकता है और गुआन यू और दाजी को भी तुरंत मार सकता है। यह कहने के बाद अगर जू यिशी और दूसरे लोग अभी भी मना करने की हिम्मत करते हैं तो शायद वे आज कियान जेन पैलेस नहीं छोड़ पाएंगे। तुरंत जियाशुन और जू यिशी ने एक एग्रीमेंट पर साइन करना शुरू कर दिया। इस दुनिया में कागज के एग्रीमेंट खास तौर पर जरूरी होते हैं। अगर कोई राज्य अपना वादा तोड़ता है तो दूसरे राज्य उसे अलग थलग कर देंगे, नहीं तो राज्यों के बीच कोई गठबंधन नहीं होगा। अब दोनों देशों के बीच व्यापार में रिसोर्स बायस के बारे में बात करते हैं, जियाशुन ने सम्राट कियान को एग्रीमेंट दिखाने के बाद कहा। गुआन यू और किम जून की धमकी के कारण बाद की बातचीत बहुत आसान हो गई। किम जून ने दखल देना बंद कर दिया, लेकिन अगर जू यिशी और दूसरों ने अपनी राय रखने की हिम्मत की तो वह गुआन यू को अपने जानलेवा इरादे जाहिर करने का इशारा कर देगा, जिससे जू यिशी और दूसरे लोग डर जाएंगे और बातचीत तुरंत खत्म करने के लिए तैयार हो जाएंगे। सम्राट कियान के चेहरे की मुस्कान कभी गायब नहीं हुई। उसने शुरू में सोचा था कि दोनों देशों के बीच मुकाबले में वे फिर से हार जाएंगे और फिर अलग अलग बातचीत में कैंगलान किंगडम द्वारा दबा दिए जाएंगे। अचानक लॉर्ड किन गुआन यू के जादुई सैनिकों के साथ आसमान से उतरे और कियान यू को तोड़ दिया। किंगडम एक शर्मनाक स्थिति में था और साथ ही अलग अलग बातचीत में जीत भी गया। यह कहना कोई बढ़ा चढ़ाकर कहना नहीं होगा कि किम जून की उपलब्धियां युद्ध जीतने से भी बड़ी थीं। आज के मुकाबले में जीत की वजह से कैंगलान किंगडम ने जियाओ बेलोंग को खो दिया, जो एक हाथ खोने के बराबर था। बातचीत के दबने के साथ कियान्युए किंगडम तुरंत कैंगलान किंगडम से ऊपर आ गया। आखिरकार मॉर्टल रेल में एक जनरल लाखों सैनिकों को हरा सकता है। बातचीत के दौरान कियान्युए किंगडम में हर कोई मुस्कुरा रहा था, लेकिन किन यू उदास चेहरा बनाए हुए चुप रहा। सौभाग्य से किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। मुझे कहना होगा कि महाराज के तीसरे राजकुमार सच में एक बेहतरीन इंसान हैं। मैं पहले सोचता था कि सिर्फ 5वां राजकुमार ही बेहतरीन है, लेकिन अब लगता है कि तीसरा राजकुमार सच में बेहतरीन है। बातचीत खत्म होने के बाद जू यिशी खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए आह भरी। हर कोई उसकी फूट डालने की मंशा सुन सकता था। अचानक किम जून ने जवाब दिया, बकवास, मैं उसका भाई हूँ, बेशक मैं उससे बेहतर हूँ, लेकिन तुम्हारे देश ने तुम्हें चुना है। राजकुमार, क्या तुम थोड़े अंधे हो? अफ
किंग यू आखिरकार अपने दिल की उदासी को रोक नहीं सका। वह इतना गुस्से में था कि उसे खून की उल्टी हुई और वह बेहोश हो गया। झू यिशी के चेहरे पर मुस्कान भी पक्की हो गई और उसके दिल में ऐसा लगा जैसे लाखों काल्पनिक जानवर तेजी से गुजर रहे हों। जब मैं गद्दी पर बैठूंगा तो मैं तुम्हारे कियान्युए किंगडम को जरूर जीत लूंगा, झू यिशी ने चुपके से गाली दी। डिंग साइड मिशन शुरू करें, सबसे पहले सिंहासन पर बैठें। मिशन की जानकारी, झू यिशी से पहले सिंहासन पर बैठें। मिशन पूरा होने से पहले झू यिशी मर नहीं सकता। मिशन पूरा करें और आपको 100,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और एक रैंडम लॉटरी मिलेगी। किंग जून हैरान रह गया। मुझे जाने दो, इस लड़के को उससे इतनी नफरत क्यों है कि उसने इतना बड़ा काम करने के लिए कहा? इनाम तो बहुत बड़ा है। कोई 5वें राजकुमार को नीचे उतरने में मदद करो, सम्राट कियान ने उदास होकर कहा। असल में यह एक खुशी की बात थी, लेकिन यह खत्म हो गई क्योंकि किन यू को खून की उल्टी हुई और वह कोमा में चली गई। यह सच में बहुत निराशाजनक था। ग्रैंड मास्टर जियाशुन ने कड़वी मुस्कान दी और जल्दी से महल के गार्ड्स को बुलाने के लिए बाहर चले गए। 5वां राजकुमार जो पहले सबसे पसंदीदा था, अब सम्राट को नापसंद है। सम्राट सच में बेरहम है। इस तरह दोनों लोग बातें करते और हंसते हुए कियानझेन पैलेस से बाहर निकल गए, लेकिन कैंगलान किंगडम की तरफ की मुस्कानें सब बनावटी मुस्कान थीं। इस मीटिंग के बाद वे वापस चले गए और उन्हें समझ नहीं आया कि अपने सम्राट से क्या कहें। पिताजी, क्या आपको नहीं पता कि अभी जो मजाक हुआ वह भी गिना जाएगा? रास्ते में किन जून ने सम्राट कियान से पूछा। उनके चेहरे पर दया देखकर सम्राट कियान को हंसी आ गई। बेशक यह मायने रखता है, सम्राट कियान ने हाथ हिलाया। वह स्वाभाविक रूप से समझ गया कि किन जून युगुआन शहर की रखवाली कर रहे गुआन यू के बारे में बात कर रहा था। उन्होंने बस गुआन यू को प्रमोट करने और नान मेंग के साथ मुकाबला करने का मौका लिया। इसके अलावा यह बात कि गुआन यू ने एक ही झटके में शियाओ बेलोंग को मार डाला, निश्चित रूप से कैंगलान किंगडम के सभी जनरलों को डरा देगा, इसलिए उसे भेजना सबसे सही है। मेरा मानना है कि आज के बाद गुआन यू की रेप्यूटेशन नान मेंग से भी ज्यादा हो जाएगी और शियाओ बेई लोंग एक ही स्ट्राइक से बहुत मशहूर हो जाएगा। मुझे कहना होगा कि रोमांस ऑफ द 3 किंगडम्स में गुआन यू सभी राजकुमारों को हैरान कर सकता था। भगवान बनने के बाद भी वह देवताओं और राक्षसों की इस दुनिया में आकर्षक था। जेड सम्राट ने उसे तियानमेन की रक्षा करने के लिए कहा, जो थोड़ा अपमानजनक था। धन्यवाद पिताजी, किन जून ने खुशी से कहा। सम्राट उसके प्रति इतने दयालु थे कि वह सीधे सिंहासन पर कब्जा करने में शर्मिंदा था। हालांकि उसके पास पूरे विंग्स हैं, फिर भी वह सीधे तौर पर बगावत नहीं करना चाहता, खासकर सम्राट कियान से मिलने के बाद। आखिर पितृहत्या एक देशद्रोह का काम है। किन जून अब बिना पलक झपकाए लोगों को मार सकता है, लेकिन वह इतना पागल नहीं है कि ऐसा काम करे जो इंसानी नैतिकता के खिलाफ हो। वैसे भी मैं कुछ सालों तक सम्राट नहीं रह सकता। मुझे बताओ कि तुम उन गार्ड से कैसे बच निकले? सम्राट कियान ने हंसते हुए पूछा, बिना किसी आरोप के, बिल्कुल एक प्यारे पिता की तरह। उनके पीछे बैठे मंत्री भी बहुत उत्सुक थे और झू यिशी और दूसरों ने भी कान खड़े कर लिए। उस व्यक्ति की कहानी क्या है जिसके कारण दोनों देशों के बीच टकराव का नतीजा बदल गया? क्या यह सच है, जैसा कि दूसरों ने कहा, कि वह पहले अनपढ़ और नाकाबिल था और यहाँ तक कि शाही बदनामी का शिकार भी हुआ था? झू यिशी ने इस पर गहरा शक जताया। हालांकि किन जून की बातें बहुत घमंडी थीं, लेकिन वह हमेशा लोगों पर हमला करने के लिए कमियों का फायदा उठा सकता था। इसके अलावा दोनों देशों के बीच इस लड़ाई में वह साफ तौर पर नीचे था। अगर गुआन यू को शुरू से ही बाहर भेज दिया गया होता तो जियो बेलोंग नहीं मरता। पहले उसने जियाओ बेलोंग को जिंदगी मौत की शर्त लगाने के लिए मजबूर करने का नाटक किया और फिर ईमानदारी और सही तरीके से जियाओ बेलोंग को मार डाला। ऐसी स्ट्रेटेजी में जहर था। क्या कियान्युए किंगडम सच में उभरने वाला है? झू यिशी ने किन जून की लंबी पीठ को देखा और मन ही मन सोचा, लेकिन किन जून ने जो बेइज्जती की है वह उसे कभी नहीं भूलेगा और भविष्य में वह इसका बदला जरूर चुकाएगा। किन जून ने संक्षेप में कहा कि दाजी, जिससे वह बचपन में मिला था, उसे बचाने आया और जिया हुएन को मारने में उसकी मदद की। वह दाजी कहाँ से आया? सम्राट कियान ने उलझन में पूछा। मुझे शुरू में लगा था कि गुआन यू ने जिया हुएन को मारा है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई और भी होगा। जिया हुएन बहुत ताकतवर था और अलग अलग तरीकों से मौत की दुनिया का कोई ताकतवर इंसान भी उसे नहीं मार सकता था। इससे दाजी की ताकत का पता चलता है। पक्का मौत की दुनिया से ऊपर। उसके बगल में बैठे झू यिशी ने एक सांस ली और कैंगलान किंगडम के दूसरे दूतों ने भी एक दूसरे को देखा। एक गुआन यू का होना ही काफी डरावना है, लेकिन किन जून को उम्मीद नहीं थी कि उसके कमांड में एक और ताकतवर आदमी होगा। वह आपकी बहू है, किन जून ने बिना किसी शर्म के मुस्कुराते हुए कहा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे डर है कि सम्राट कियान को दाजी से प्यार हो जाएगा, तो आपको पहले से ही डिफेंसिव शॉट लेना होगा।
राजा झो भी दाजी की खूबसूरती को बर्दाश्त नहीं कर सका। उसे विश्वास नहीं था कि सम्राट कियान राजा झो से बेहतर था। तीसरा अपडेट। अध्याय 57। मेरा नाम दुनिया में हर जगह है। दाजी ने तुम्हें खतरे से बचाया। तुम ऐसी औरत को अपना सकते हो। सम्राट कियान ने सिर हिलाया। उसका चेहरा तारीफ से भरा हुआ था। जो औरत जिया होन को आसानी से मार सकती है वह बहुत ज्यादा मजबूत होगी। ऐसी औरत को बहुत घमंडी भी होना चाहिए। किम जून के हाथों में जाना लड़कियों को पटाने का उसका तरीका आसान नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि किम जून अभी सिर्फ 16 साल की है। वह सचमुच बूढ़ा है। सम्राट कियान ने मन ही मन आह भरी और जिया शुन और दूसरे मंत्रियों ने एक दूसरे को साफ साफ देखा कि तीसरा राजकुमार उठने वाला है। शाही बगीचे में जाने के बाद सम्राट कियान ने किम जून को अपनी मर्जी से खेलने दिया, लेकिन उन्हें अभी भी उतार चढ़ाव से निपटना था। इसके अलावा आज की बातचीत में बहुत सारे हित शामिल थे, इसलिए उन्हें संक्षेप में बताना और योजना बनानी थी। उनके साथ आए लोग जिया शुन और दूसरे दूसरे दर्जे के अधिकारी थे। ऊपर के अधिकारी। थर्ड प्रिंस, आज हमने जो देखा और सुना वह सच में हमारे लिए आंखें खोलने वाला है। जो यिशी ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, जैसे शियाओ बेलोंग के मर्डर से उसका कोई लेना देना नहीं था। उसकी साजिश से किम जून को यह सोचकर आह भरने पर मजबूर होना पड़ा कि प्रिंस होना सच में आसान नहीं है। प्रिंस कैंगलान भी एक बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वापस जाने के बाद आप अपने पिता को यह कैसे समझाएंगे। किम जून ने उत्सुकता दिखाते हुए पूछा। एक वाक्य ने झू यिशी के चेहरे पर मुस्कान ला दी और उसने मन ही मन कोसा। तीसरा राजकुमार सच में बहुत बातूनी है और किसी को कोई इज्जत नहीं देता। मुझे उम्मीद है कि वह समय से पहले नहीं मरेगा। झू यिशी ने चिंता जताई। किम जून को इसकी परवाह नहीं थी और उसने हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है, अब मेरे वापस जाकर जश्न मनाने का समय हो गया है। तुम धीरे धीरे खेलो और अपने हाथ पैर साफ रखो। हमारे महल की चीजें बहुत कीमती हैं। घास, तुम्हारी हिम्मत है हमें चोर कहने की। न केवल झू यिशी बल्कि उनके पीछे खड़े दूत भी नाराज थे। किम जून ने उनकी जानलेवा नजरों को नजरअंदाज किया और गुआन यू को ले जाने के लिए मुड़ा। जाने से पहले गुआन यू ने झू यिशी और दूसरों पर नजर डाली, जिससे वे कांप गए और जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। उनकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई। जब वे इंपीरियल गार्डन के कोने से गायब हो गए तो एक दूत ने आह भरी, गुआन यू नाम का यह जनरल बहुत खतरनाक है। मैंने उसे अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। ठीक है, दूसरों की इच्छाओं को मत बढ़ाओ, झू यिशी ने गहरी आवाज में कहा। उसने अनजाने में जेन हुन की तरफ देखा, जो बिना कुछ कहे पीछे आ रहा था। जब वह आया था तो बहुत शानदार था, लेकिन अब वह कुत्ते जैसा हो गया है और पीछे से एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं करता। बर्बाद करना। गुआन यू की ताकत देखने के बाद झू यिशी के दिल में यह बात बैठ गई कि एक सुपर स्ट्रॉन्ग आदमी सच में राज्य की हालत बदल सकता है। गुआन यू का ऑरा महसूस करते हुए किम जून जल्दी से एक बगीचे में आया और उसे दाजी, रोरिंग स्काई डॉग और चांग कियान मिले। बगीचे में कैंगलान किंगडम के कई राजकुमार और दूत थे। जहां तक नांग युक्सिन की बात है, वह शायद अपने पिता से मिलने गया था। नमस्ते भाई सानहुआंग। तीसरे सम्राट भाई, बहुत समय हो गया मिलते हुए। क्या आपका महीना अच्छा बीता? हाँ, आज सम्राट ने सच में शो चुरा लिया। वह सच में हमें ईर्ष्यालु बना रहा है। सम्राट ने इतने शक्तिशाली सेनापति को कहां से भर्ती किया? लॉर्ड किन को देखते ही सभी राजकुमार उसके आसपास इकट्ठा हो गए। पहले वे सभी लॉर्ड किन का मजाक उड़ाते थे और मिलने पर मजाक भी उड़ाते थे। ज्यादातर वजह सम्राट कियान की पसंद थी। किम जून ने उन्हें हल्के से सिर हिलाया, फिर सीधे दाजी और दूसरों के पास गया और मुस्कुराते हुए कहा, चलो वापस जाने का समय हो गया है। सम्राट कियान ने यू राजा को एक महल दिया, लेकिन वे निश्चित रूप से कम समय में उसमें नहीं रह पाएंगे, इसलिए उन्हें लोया इन में रहना पड़ा। और उसे विश्वास था कि सम्राट कियान जल्द ही उसे लेने के लिए किसी को भेजेंगे। क्या किसी महान हीरो को सराय में रहने देने का कोई कारण है? दाजी, रोरिंग स्काई डॉग और चांग कियान बिना पूछे उसके पीछे चले गए। उनके जाते हुए लोगों को देखकर राजकुमार खुद को कोसने से रोक नहीं पाए। वे कितने घमंडी थे। जैसा कि सभी जानते हैं, वे किम जून से पहले वाले को पहले इंसान नहीं मानते थे। दोनों देशों के बीच लड़ाई की कहानी राजधानी से पूरे कियान्युए किंगडम तक फैल गई। सबसे खास बात यह थी कि तीसरे राजकुमार किम जून अचानक सामने आए और उन्होंने पासा पलट दिया। देव सेनापति गुआन यू ने कैंगलान किंगडम के मशहूर सेनापति शियाओ बेलोंग को एक ही तलवार से मार डाला। जिन भी सेनाओं और परिवारों को यह खबर मिली, वे हैरान रह गए। किम जून और गुआन यू के नाम लोगों के बीच और भी ज्यादा पॉपुलर हो गए। यह बात चीन में खूब फैली और यहां तक कि साधुओं के ग्रुप में भी इसकी चर्चा हो रही है। क्या आपने सुना कि तीसरे राजकुमार किम जून ने गुआन यू नाम के एक दिव्य सेनापति को कैंगलान किंगडम के सेनापति शियाओ बेलोंग को मारने के लिए भेजा था?
मैंने सुना है कि तीसरा राजकुमार उस समय शियाओ बेलोंग के साथ अपनी जान की बाजी लगा रहा था। कहा जाता है कि गुआन यू 3 फीट लंबा है और एक बड़ी तलवार से गरज और बारिश ला सकता है। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि गुआन यू ने कैंगलान किंगडम के राजकुमार को सिर्फ एक नजर से डरा दिया था। अफवाहें और भी ज्यादा बेतुकी होती जा रही हैं और गुआन यू को भगवान मानने की हल्की सी लय सुनाई दे रही है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि गुआन यू की पॉपुलैरिटी जल्द ही नानमेंग से भी ज्यादा हो जाएगी। यहां तक कि शियाओ बेलोंग, जो नानमेंग के लेवल का था, उसे भी गुआन यू ने तुरंत मार डाला। एक बच्चा भी दोनों के बीच का अंतर समझ सकता था। किंगतान शहर, शहर के मालिक का महल। हाँ हाँ हाँ, तीसरे राजकुमार से जैसी उम्मीद थी, यह तो कमाल का काम है। चेन झांजियान ने टेबल पर हाथ पटककर खुशी से हंस दिया। चेन शुली, जो उसके बगल में बैठा था, वह भी उत्साहित था। जो लड़ रहा है वह दाजी नहीं है, बल्कि गुआन यू नाम का आदमी है। ऐसा लगता है कि तीसरे राजकुमार ने एक और सुपर स्ट्रॉन्ग आदमी को भर्ती किया है। हालांकि चेन शुली एक विद्वान हैं, लेकिन वह यह भी समझते हैं कि जियाओ बेलोंग किस तरह का अस्तित्व है। चाकू के एक ही वार ने उसे मार डाला और शायद दाजी में इतनी ताकत नहीं थी। हाँ, तीसरे राजकुमार को नहीं पता कि उसने इतने सारे शक्तिशाली लोगों को कहां से भर्ती किया है। चेन झांजियान ने भावुक होकर कहा। जब किन जून किंगटन शहर आया था तो उसने सिर्फ एक दिन में ओवरलॉर्ड चेंग परिवार को उखाड़ फेंका था। अब इसने पूरे राज्य को चौंका दिया है। अगर ऐसा राजकुमार सम्राट बनता है तो कियान्युए किंगडम निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। जैसे ही उन्हें यह खबर मिली, पहले तो वे हैरान रह गए और उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन आखिर में उन्होंने पक्का इरादा कर लिया। उसने किन जून के कैंप में खड़े होने का मन बना लिया। जहां तक पांचवें राजकुमार किन यू की बात है, उसकी राय में किन जून के हाथों कुचले जाने की किस्मत में लिखा था। शूली, तीसरा राजकुमार तुम्हें बहुत मानता है, तुम उसे निराश नहीं कर सकती। अगर भविष्य में तुम्हारी कोई रिक्वेस्ट हो तो बेझिझक बताना। अगली शाही परीक्षाओं में तुम्हें टॉप प्राइज मिलना ही चाहिए, चेन झांजियान ने मतलब से कहा। चेन शुली ने कॉन्फिडेंस से कहा, चिंता मत करो, जब ची को रिफाइन करने की बात आती है तो मुझे शर्म आती है, लेकिन जब देश की पढ़ाई और मैनेजमेंट की बात आती है तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। जब वह छोटा था तो उसने चेन झांजियान के लिए सुझाव देना शुरू कर दिया था। उसके पास पहले से ही कुछ अनुभव था, लेकिन यह अभी भी एक छोटी सी बात थी। तीसरे राजकुमार के साथ राजधानी में कड़ी मेहनत करना रोमांचक होगा। जुआनलिंग संप्रदाय मीटिंग हॉल। अविश्वसनीय, यह लड़का पक्का इंसानों में ड्रैगन है। चांग तियान्यू ने अपने हाथ में चिट्ठी देखकर आह भरी। नीचे बैठे बुजुर्गों की 2 लाइनों के हाथों में भी चिट्ठियां थीं। वे सभी शाही राजधानी से भेजी गई थीं। ऊपर जो लिखा था वह किन जून और गुआन यू के बारे में था, जिन्होंने बहुत ताकत दिखाई। गुआन यू कौन है? किन जून उस दिन जुआनलिंग सेक्ट जाते समय इस व्यक्ति को अपने साथ नहीं लाया था। वह अपने साथ सिर्फ एक औरत और एक कुत्ता लाया था, एक बुजुर्ग ने शक से पूछा। शुरू में दाजी ने उन्हें इतना चौंका दिया कि उन्होंने कुछ करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अब किन जून के बगल में एक सुपर स्ट्रॉन्ग इंसान है, जिससे वे हैरान रह गए। सुपर स्ट्रॉन्ग लोग कब सड़कों पर गोभी की तरह आम हो जाएंगे? उसके पीछे जरूर कोई अलौकिक शक्ति होगी। चांग तियान्यू को पक्का यकीन था कि वॉइड रियल में दाजी जैसे ताकतवर आदमी के लिए बिना किसी वजह के किसी राज्य के राजकुमार के सामने सरेंडर करना नामुमकिन था। हर हफ्ते रिकमेंडेशन वोट 1000 से ज्यादा हो गए हैं और ऐसा लगता है कि हमें आज एक और अपडेट जोड़ने की जरूरत है। प्लीज रिकमेंड वोट दें और हर बार जब रिकमेंडेशन वोट 1000 से ज्यादा हो तो एक नया चैप्टर जोड़े, जैसे 1000 वोट, 2000 वोट, 3000 वोट। चैप्टर 58 सिल्वर ड्रैगन सोल किलिंग स्पीयर। लोया इन में लौटने के बाद किन जून ने पाया कि पहली मंजिल पर भीड़ थी और शोर था। जब उन्होंने किन जून को देखा तो वे अचानक चुप हो गए। माहौल इतना अजीब था कि किन जून अपनी लार निगलने से खुद को रोक नहीं पाया। इतने सारे लोगों के बड़ी बड़ी आंखों से घूरने से कोई भी असहज महसूस कर सकता था। क्या यह कोई दुश्मन हो सकता है? किन जून ने भौहें चढ़ाई और सोचा। इसी समय दुकानदार अचानक भीड़ से बाहर निकला, जोश में किन जून से हाथ मिलाया और चिल्लाया, तीसरे राजकुमार, तुम आखिरकार वापस आ गए। मैंने तुम्हारे लिए जश्न मनाने के लिए एक दावत रखी है। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसके पीछे खड़े साधु भड़क उठे। क्या वह तीसरा राजकुमार है? हाँ, यह वही है। वह अभी भी मिस्टर जून है। हे भगवान, इसमें कोई हैरानी नहीं कि मिस्टर जून इतने ताकतवर हैं और 5वें राजकुमार को नजरअंदाज करने की हिम्मत करते हैं। बहुत सुंदर सुंदर आदमी। कहा जाता है कि तीसरे राजकुमार के पास अब नींद बनाने की कला आ गई है, वह जीनियस है। भिक्षुओं की तारीफ और उत्साह भरी बातें सुनकर किन जून को अपने दिल में गर्व महसूस हुआ। ऐसा लगता है कि मैंने भी बहुत सारे फैन बना लिए हैं। बहुत घमंडी मत बनो।
मैं अब एक राजकुमार हूँ, आखिरकार मैं एक लूजर की तरह काम नहीं कर सकता। उसने हाथ हिलाया और हंसते हुए कहा, ठीक है, तुम लोग मुझे अंदर नहीं आने दोगे। भिक्षुओं ने कहा कि उनमें यह सुनने की हिम्मत नहीं है और वे ज्वार की तरह पीछे हट गए। फिर दुकानदार किनजून गुआन यू और दाजी को एक टेबल पर ले आया जहां पहले से ही वाइन और खाना रखा हुआ था। चांग कियान पहले ही उस सराय में लौट चुकी थी जहां जुआनलिंग सेक्ट के शिष्य रहते थे। भिक्षुओं की नजर शक्तिशाली गुआन यू पर पड़ी और उनकी आंखें हैरानी, सदमे और तारीफ से भर गईं। किनजून की तुलना में भिक्षु गुआन यू की ज्यादा तारीफ करते थे। एक तलवार से शियाओ बेलोंग को मारना एक मशहूर घटना बन गई है। अनगिनत भिक्षु अंदाजा लगा रहे हैं कि गुआन यू कितना ताकतवर है, लेकिन यह तो पक्का है कि वह निश्चित रूप से ट्रांसेंडेंट दायरे से ऊपर है। बॉस, यह अच्छा है, बहुत अच्छी तरह से तैयार है। किनजून अपने बगल में खड़े बॉस को देखकर मुस्कुराया। जवाब में बॉस ने बस अपना सिर हिलाया और कहा, जब मैंने सुना कि योर हाइनेस और जनरल गुआन ने दोनों देशों के बीच टकराव का रुख मोड़ दिया है, तो मैंने नौकरों से तैयारी शुरू करने के लिए कह दिया था। गुआन यू ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। आपकी मेहरबानी के लिए धन्यवाद बॉस। दूसरे साधुओं को भी सीटें मिल गईं और वे बैठ गए। क्योंकि गुआन यू बहुत मशहूर था और किनजून बहुत ऊंचा था, इसलिए उन्होंने पास जाने की हिम्मत नहीं की। इस समय यान मोबेई तीसरी मंजिल से नीचे आया। वह उत्साह से टेबल पर आया और एक घुटने पर बैठ गया। आज से हमारा यानबेई चैम्बर ऑफ कॉमर्स योर हाइनेस के हिसाब से चलेगा। यानबेई चैम्बर ऑफ कॉमर्स। सराय में एक पल में सन्नाटा छा गया। शाही राजधानी और यहां तक कि पूरे राज्य में यानबेई चैम्बर ऑफ कॉमर्स बहुत मशहूर है। हालांकि यानबेई चैम्बर ऑफ कॉमर्स कुछ समय पहले ही गायब हो गया, जिससे लोग हैरान रह गए। अचानक यह अब किनजून के सामने सरेंडर करने वाला है। डिंग, साइड क्वेस्ट पूरा करो, यानबेई चैम्बर ऑफ कॉमर्स जीतो, 4000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स पाओ और एक रैंडम प्राइज जीतने का मौका पाओ। डिंग, होस्ट को फाउंडेशन बनाने के 7वें लेवल को पार करने के लिए बधाई। लगातार 2 सिस्टम प्रॉम्प्ट बजने लगे और फिर किनजून के शरीर से एक अजीब गर्मी का सोर्स निकला और उसे साफ महसूस हुआ कि उसके शरीर में स्पिरिचुअल पावर दोगुनी हो गई है। ठंडा। उसने न सिर्फ अपग्रेड किया बल्कि उसे एक रैंडम प्राइज निकालने का मौका भी मिला। उन्होंने जल्दी से यान मोबेई को खड़े होने का इशारा किया और कहा, चिंता मत करो, मैं भविष्य में आपके यानबेई चैम्बर ऑफ कॉमर्स को पहले से भी बेहतर बनाऊंगा। धन्यवाद महाराज, यान मोबेई ने उत्साहित होकर कहा। सुजाकू टेरेस पर किनजून और गुआन यू के परफॉर्मेंस के बारे में सुनने के बाद यान मोबेई ने किनजून की बातों पर सवाल नहीं उठाया। आज किनजून की उपलब्धियों के आधार पर वह राजा बनने वाले पहले राजकुमार हैं। उन्होंने 5वें राजकुमार किन यू को पीछे छोड़ दिया है। दूसरे शब्दों में, जब तक वह किनजून का पीछा करता है, उसे किन यू के बारे में चिंता करने या उससे डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, खाना खा लो। किनजून ने हाथ हिलाया और हंसा और फिर उसने अपनी चॉपस्टिक उठाने में लीड ली। आज को पूरी तरह से बदलाव कहा जा सकता है और खुशी ने उसे भूखा कर दिया। उसी समय दूसरी मंजिल पर एक गेस्ट रूम में यू फेंग हुआंग नौकरानी को सुन रही थी, जो उसे बता रही थी कि आज वर्मिलियन बर्ड टेरेस पर क्या हुआ। एक तलवार ने शियाओ बेलोंग को काट दिया। यू फेंग हुआंग के चेहरे पर हैरानी दिखी। हालांकि कियान्युए किंगडम और कैंगलान किंगडम उसकी नजर में नहीं थे, लेकिन वह अक्सर शियाओ बेलोंग और नानमिंग जैसे लोगों पर ध्यान देती थी। यहां तक कि सदर्न मिंग होली चर्च में भी ट्रांसेंडेंट रियल्म के ताकतवर लोग ऊंचे पदों पर थे। हाँ, उस समय कई लोगों ने इसे अपनी आंखों से देखा था। जियाओ बेलोंग ने एक भी चाल नहीं चली, नौकरानी ने तारीफ करते हुए कहा। यू फेंगुआन के पीछे पीछे देश भर में घूमते हुए उसने भी कई ताकतवर आदमियों को देखा था, लेकिन कुछ ही ऐसे थे जो ट्रांसेंडेंट रेन के ताकतवर आदमियों को कुछ ही सेकंड में आसानी से मार सकते थे। अब दूसरी पार्टी नीचे थी, वह कैसे एक्साइटेड नहीं होती। यू फेंगुआन खुद को थोड़ा सा गुस्सा दिलाए बिना बुदबुदाया। ऐसा लगता है कि किनजून के बेटे को सच में एक ऐसी ताकत का सपोर्ट है जो सदर्न मिंग होली चर्च से कम नहीं है। हमें उसे नाराज नहीं करना चाहिए और हम सिर्फ उससे दोस्ती कर सकते हैं। किनजून ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वर्मिलियन बर्ड टेरेस पर हुई घटना से कई लोग गलती से यह मान लेंगे कि उनके पीछे एक विशालकाय जानवर खड़ा है, लेकिन अगर उन्हें पता भी होता तो भी वे समझाते नहीं। सुंदर और दिखावटी गलतफहमी को जारी रहने दें, कम से कम यह कई संभावित दुश्मनों को रोक सकती है। वह शराब के नशे में धुत होकर गेस्ट रूम में लौटा और जियाओटियन डॉग ने दरवाजा बंद करने में उसकी मदद की। वह बिस्तर पर बैठ गया और नशा उतारने के लिए पर्पल रेनबो थंडर मेथड का इस्तेमाल करते हुए मेडिटेशन करने लगा। युवा लोग गर्व करते हैं जब तक वे घमंडी न हो, जियाओटियन डॉग ने धीरे से कहा और आराम करने के लिए जमीन पर लेट गया। वह आज किनजून के प्रदर्शन से बहुत खुश था। ऐसे लॉर्ड का अनुसरण करना चाहिए। काफी देर बाद जब किनजून का नशा उतर गया तो उसने आंखें नहीं खोली बल्कि मन ही मन कहा, सिस्टम, मैं लॉटरी शुरू करना चाहता हूं। हालांकि डेजर्ट ईगल बहुत प्रैक्टिकल है,
लेकिन गोल्डन कोर रेन से ऊपर के कल्टीवेटर के लिए यह बहुत नुकसानदायक नहीं है और देरसवेर इसे छोड़ दिया जाएगा। डिंग। रैंडम लॉटरी शुरू करो। रुई गोल्डन कुर्गल, बाओलियन लालटेन, 12 रैंक वाला हरा कमल, जुक्सियन तलवार, हॉट व्हील्स यूनिवर्स सर्कल हुन तियानलिंग। किन जून ने अपने मन में जितने भी जादुई हथियार सोचे उन सभी को याद किया। अपने अभी के कैरेक्टर के बारे में सोचते हुए उसे अभी तक कोई कमजोरी नहीं मिली थी। उसे उम्मीद थी कि इस बार भी कुछ अलग नहीं होगा। डिंग। होस्ट को सिल्वर ड्रैगन सोल किलिंग स्पीयर बनाने के लिए बधाई, जो जर्नी टू द वेस्ट में ईस्ट चाइना सी ड्रैगन पैलेस से है। सिल्वर ड्रैगन सोल किलिंग स्पीयर नाम तो बहुत दमदार है, लेकिन क्या जर्नी टू द वेस्ट में ऐसी कोई बंदूक रही है? किन जून के चेहरे पर हंसी और आंसू थे। सिस्टम को उसके दिल में गुस्सा महसूस हुआ, इसलिए उसने समझाया, जर्नी टू द वेस्ट में ईस्ट चाइना सी ड्रैगन पैलेस में अनगिनत जादुई हथियार हैं। यहां तक कि सन वुकोंग ने भी इससे रुई गोल्डन कुर्गल और सिल्वर ड्रैगन किलर हासिल किया था। हालांकि सोल गन रुई गोल्डन कुर्गल से बहुत कमजोर है, लेकिन यह भी एक हाई लेवल जादुई हथियार है जिसका वजन 5000 किलोग्राम है। सबसे जरूरी बात यह है कि सिल्वर ड्रैगन सोल किलिंग स्पीयर में आत्माओं को सोखने का असर होता है और इसका लेवल बेहतर किया जा सकता है। स्वर्गीय ग्रेड उच्च ग्रेड जादू हथियार। किन जून की आंखें अचानक चमक उठीं और वह जल्दी से अपने दिल में चिल्लाया, इसे जल्दी से बाहर निकालो और मुझे देखने दो। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसे अपनी आंखों के सामने चांदी जैसी रोशनी की चमक महसूस हुई। अगले ही पल उसका एक्सप्रेशन एकदम बदल गया। उसे लगा कि उसके शरीर पर किसी बहुत ज्यादा वजन का दबाव है। बिस्तर और फर्श उसका वजन नहीं झेल पाए और सीधे गिर गए। 5000 किलोग्राम, जो 2 टन के बराबर था। ऐसा था जैसे कोई हाथी अचानक किन जून पर दबाव डाल रहा हो। उसका शरीर तेजी से नीचे गिरा और वह जल्दी से अपने दिल में चिल्लाया, इसे जल्दी वापस ले जाओ। टकराना। वह दूसरी मंजिल पर गेस्ट रूम के फर्श पर गिर गया। अच्छी बात यह थी कि सिल्वर ड्रैगन सोल किलिंग गन सिस्टम ने समय रहते निकाल ली, नहीं तो उसे पहली मंजिल पर गिरना पड़ता। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। किन जून ने अनजाने में अपना सिर घुमाया और दूसरी तरफ देखा। अगले ही पल उसका चेहरा अचानक जम गया और वह मन ही मन चिल्लाया, भाड़ में जाओ तुम। अध्याय 59 सुंदरता स्नान करती है। कमरे में धुंध छा गई थी और तेल के लैंप की धीमी रोशनी ने नजारा और भी धुंधला कर दिया था। इस समय किन जून की आंखें सीधी थीं और उसके शरीर का दर्द उसे भूल गया था। उसकी नजर का पीछा करते हुए मैंने देखा कि उसके बगल वाला छोटा क्यूबिकल लाल गौस से ढका हुआ था। मैं लाल गौस के पीछे लकड़ी के बैरल में खड़े एक खूबसूरत शरीर को धुंधला धुंधला देख सकता था। आउटलाइन साफ थी। यह साफ तौर पर एक औरत थी। पानी की भाप ने इसे लाल कर दिया था। गौस धीरे से लहराया और जो धुंधली सफेदी उसे दिख रही थी, उससे किन जून को ऐसा लगा जैसे उसकी नाक से खून निकल रहा हो। हवा में फैली खुशबू ने किन जून को और भी परेशान कर दिया। तुम कहां से आए हो? तुम मौत की तलाश में हो। एक जानी पहचानी आवाज आई और एक पल में 3 सुनहरी सुइयां लाल कपड़े में घुस गईं और किन जून के सिर पर लगीं। स्पीड इतनी तेज थी कि किन जून इतना डर गया कि किन जून तेजी से लुढ़क गया। चढ़ो, चढ़ो, चढ़ो। सोने की सुई फर्श में चुभ गई और थोड़ा कांपने लगी। किन जून ने बहुत ज्यादा दर्द सहा और चिल्लाते हुए खड़ा हो गया, लड़की। गलतफहमी। फर्श गिर गया, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं भी इसका शिकार हूं। हाँ, मिस्टर जून। दूसरे पक्ष ने हैरानी से आवाज निकाली, जिससे किन जून खुश हो गया। दूसरे पक्ष ने सच में उसे पहचान लिया। ऐसा लगा कि गलतफहमी को समझाया जा सकता है। उसने ऊपर देखा और देखा कि लाल पट्टी के पीछे खड़ी औरत अपने कपड़े पहनना शुरू कर रही है। उसकी आंखें टिकी हुई थीं, लेकिन वह धीरे से बोला, बुराई मत देखो, बुराई मत देखो। मुझे नहीं पता कि लाल घूंघट के पीछे वाली औरत कैसी दिखती है। उसकी आवाज अच्छी है और उसका फिगर भी किलर है। किन जून ने चुपके से दिन में सपने देखे और जल्द ही दूसरे पक्ष ने लाल पट्टी खींची और बाहर चला गया। वह नंगे पैर जेड की मूर्तियों जैसे पैरों के साथ चल रहा था। ऊपर देखा, उसके 2 चिकने सफेद पैर बैंगनी कपड़ों से ढके हुए थे। ऊपर देखकर किन जून को शर्मिंदगी महसूस हुई। धत तेरी की, यह उसका क्यों है? कोई आश्चर्य नहीं कि आवाज हमेशा जानी पहचानी लगती है। किन जून ने शर्म से हाथ ऊपर उठाए और मुस्कुराते हुए कहा, यह तो मिस यू निकली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे नीचे रहती होंगी। यह लड़की साफ तौर पर यू फेंग हुआंग है। उसका पहले से ही सुंदर चेहरा पानी से सना हुआ है और उसके बाल अभी भी गीले हैं और कर्ल में उसके चेहरे से चिपके हुए हैं। उसने सिर्फ बैंगनी रंग की ड्रेस पहनी है और उसके हाथ और पैर खुले हुए हैं। हवा में उसकी गर्दन के नीचे की क्लेविकल और भी चमकदार थी, जिससे किन जून की आंखें चौंधिया गईं।
इस अवस्था में यू फेंगहुआंग पुरुषों के लिए बहुत घातक है। उसका लुक पहले से ही चान कियान कियान और नान युक्सिन से 1 पॉइंट ज्यादा था और डेजी के बराबर था। अब जब वह सुंदरी नहाने के बाद बाहर आई तो किन जून का खून खौल रहा था। मास्टर जून, क्या आपने काफी देख लिया है? यू फेंगहुआंग ने बिना किसी भाव के पूछा। उसने अनजाने में अपने सिर के ऊपर देखा, ऊपर छत में बने बड़े छेद और दहाड़ते कुत्ते के सिर को देखा, और वह अपने मुंह के कोने को हिलाए बिना नहीं रह सकी। पर्याप्त। किन जून के जागने के बाद वह तेजी से चिल्लाया। साथ ही उसने मन ही मन खुद से नफरत भी की। ऐसा नहीं था कि उसने पहले कभी कोई खूबसूरत औरत नहीं देखी थी। इस बारे में सोचने के बाद उसने बातचीत करने का नाटक किया और यू फेंगहुआंग से पूछा, क्या मिस यू नहा रही हैं? यू फेंगहुआंग का चेहरा और ठंडा होता गया। किन जून को तुरंत एहसास हुआ कि इस स्थिति में यह सवाल पूछना बिल्कुल गलत था। उसने जल्दी से अपनी बात बदली और पूछा, ठंड है मिस यू, प्लीज अपना अंडरवियर पहन लीजिए। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले उसे फिर से पछतावा हुआ। मैं कसम खाता हूं, मेरा कभी भी मजाकिया होने का इरादा नहीं था। मैं सच में तुम्हारी परवाह करता हूं। यू फेंगहुआंग की आंखों में ठंडी रोशनी देखकर किन जून ने मन ही मन कसम खाई, लेकिन ऊपर से उसने झिझकते हुए पूछा, क्या मुझे चले जाना चाहिए? तुम्हें क्या लगता है? यू फेंगहुआंग ने बिना किसी भाव के पूछा। अगर उसने जून किन की पहचान और उसके पीछे की रहस्यमयी ताकत के बारे में नहीं सोचा होता तो वह सच में उसे थप्पड़ मारकर मार डालना चाहती। ठीक है, मैं अभी चलता हूं। किन जून ने एक सज्जन व्यक्ति होने का नाटक किया और कहा, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पिछले व्यवहार ने उसे धोखा दिया था। वह अनजाने में दरवाजे की तरफ चला, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद पीछे हट गया। क्या तुम ठीक हो? यू फेंगहुआंग ने भागने की इच्छा को रोकते हुए पूछा। किन जून ने अजीब तरह से ऊपर छत में बने बड़े छेद की ओर इशारा करते हुए कहा, यह यहां से पास है। यह कहकर वह वापस अपने कमरे में कूद गया, लेकिन इस कूदने से उसकी चोटों पर असर पड़ा और वह दर्द से कराहने लगा। उस पर 5000 किलोग्राम का वजन आ गया और वह गिर गया, जिससे उसका शरीर लगभग टूटकर बिखर गया। अगर यह कोई और होता तो अंदाजा है कि वह कुचलकर मर गया होता। क्या तुमने देखा? रोरिंग स्काई डॉग ने किन जून पर हंसते हुए कहा। मैंने एक भूत देखा और उसने मुझे लगभग मार ही डाला था, किन जून ने गुस्से में कहा, लेकिन उसके दिल में अभी भी हैरानी थी। यह चोट बहुत गंभीर थी। इस समय नौकरानी यू फेंगहुआंग की चीखें नीचे से आईं। किन जून फर्श के छेद से जल्दी से दूर चला गया। उसका घर में रहने का मन नहीं था। सिल्वर ड्रैगन सोल किलिंग स्पीयर के बारे में सोचकर उसका दिल गर्म हो गया। दहाड़ता हुआ कुत्ता शक की निगाह से उसका पीछा करने लगा। एक आदमी और एक कुत्ता पहली मंजिल पर आए। इस समय लोया इन बंद होने वाला था। किन जून को बाहर जाते देखकर दुकानदार शक से पूछ ही बैठा, महाराज आप इतनी देर से बाहर क्या कर रहे हैं? कुछ गलत है? किन जून बिना कुछ कहे जल्दी में चला गया। दहाड़ते कुत्ते के आसपास होने के बावजूद उसे डर नहीं था कि किन यू या जू यिशी उसे मारने के लिए किसी को भेज देंगे। किन जून को जाते हुए देखकर दुकानदार ने सिर हिलाया और आह भरी, जैसा कि उस आदमी से उम्मीद थी जिसने पूरे शहर में परेशानी खड़ी कर दी है। उसका पता लगाना वाकई मुश्किल है। जैसे जैसे रात होने लगी, राजधानी में बहुत कम लोग रह गए, सड़कें अंधेरी हो गईं और कुछ ही सराय में तेल के लैंप जल रहे थे। क्या हो रहा है? रोरिंग स्काई डॉग खुद को पूछने से रोक नहीं सका। मैं अपना जादुई हथियार आजमाना चाहता हूं, किन जून ने गोलमोल जवाब दिया। अब जब वह फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेंज के 7वें लेवल पर पहुंच गया है तो उसकी ताकत पहले ही आम लोगों से ज्यादा हो गई है। वह आजमाना चाहता है कि क्या वह सिल्वर ड्रैगन सोल किलिंग स्पीयर चला सकता है। जादुई हथियार? रोरिंग स्काई डॉग और भी कंफ्यूज्ड है। क्या यह किन जून का डेजर्ट ईगल हो सकता है? पूरे रास्ते चुपचाप एक व्यक्ति और एक कुत्ता तेजी से सुजाकू स्टेज के सामने पहुंच गए। वर्मिलियन टावर की बनावट हटा दी गई है और रात में उसकी रखवाली के लिए कोई सैनिक नहीं है। और हालांकि सफेद जेड पत्थर सख्त और कीमती है, कोई भी इसे चुराने की बेवकूफी नहीं करेगा। आखिर यह 1,000 मीटर लंबा और चौड़ा एरिया कवर करता है। आधी रात में आसमान तारों से भरा होता है और चमकता हुआ चांद सुजाकू टेरेस को रोशन करता है। किन जून ने सीधे मिथ सिस्टम से सिल्वर ड्रैगन सोल किलिंग स्पीयर निकालने को कहा। एक आवाज के साथ 10 फुट लंबा चांदी का भाला टेबल पर गिर गया। भाले का बैरल रहस्यमयी चांदी के लोहे का बना था। चांदी की रोशनी चमक रही थी और भाले का सिरा लगभग 10 फीट लंबा था। 1 मीटर लंबा, इसका आकार आम भालों से अलग है। यह बहुत मोटा और नुकीला है। इसमें कोई गन चेरी नहीं है। बंदूक का बैरल और सिरा एक चांदी के ड्रैगन से घिरा हुआ है जो बहुत ही रौबदार है। क्या मस्त भाला है। इसकी पूरी लंबाई 3 मीटर से ज्यादा है और अकेले बंदूक का सिरा 1 मीटर का है। आज किन जून सिर्फ 1.7 मीटर का है।
हालांकि भविष्य में उसके और लंबा होने की संभावना है, लेकिन वह सिल्वर ड्रैगन सोल किलिंग स्पीयर के सामने बहुत छोटा लगता है। हर इंच लंबा है और हर इंच मजबूत है। अगर कोई सिल्वर ड्रैगन सोल किलिंग स्पीयर में माहिर हो जाए तो भविष्य में हजारों सैनिकों को कौन रोक सकता है। गुआन यू की किंगलोंग यान्यू तलवार की लंबाई लगभग सिल्वर ड्रैगन सोल किलिंग स्पीयर जितनी ही है। बेशक द रोमांस ऑफ द थ्री किंगडम्स में किंगलोंग यान्यू तलवार इतनी लंबी नहीं हो सकती। पुराने जमाने में पैरों का हिसाब लगाने का तरीका आज के जमाने से अलग है, लेकिन देवता बनने के बाद गुआन यू 3 मीटर लंबी किंगलोंग यान्यू तलवार को बहुत आसानी से चलाता है और इसकी ताकत पहले से कहीं ज्यादा है। कौन 3 मीटर के दायरे में उसके करीब जाने की हिम्मत करता है? यह भाला सरल नहीं है। दहाड़ते हुए स्काई डॉग ने हैरानी से कहा, स्वर्ग के ऊंचे लेवल का जादुई हथियार कियान्युए किंगडम में कभी नहीं दिखा। किन जून ने अपने हाथ रगड़े, बंदूक की नली पकड़ी और उसे जोर से उठाया। नीमा भी, यह बहुत भारी है। वह अपनी शर्म को रोक रहा था और मुश्किल से सिल्वर ड्रैगन सोल किलिंग स्पीयर को उठाकर थोड़ा सा हिला पा रहा था, यहां तक कि अपना बैलेंस भी नहीं बना पा रहा था। पुकारें। इस समय हवा में एक आवाज गूंजी और एक उड़ता हुआ चाकू हवा में तेजी से आया और किन जून पर बहुत तेजी से हमला किया और किन जून के सिर में घोंपने की कोशिश की। अगर हर हफ्ते रिकमेंडेशन वोट 1,000 से ज्यादा होते हैं तो हमें और अपडेट मिलेंगे। जोर से वोट करें और अगर हम 2,000 से ज्यादा होते हैं तो हमें और अपडेट मिलेंगे। क्या बकवास है। अध्याय 60 क्रूर। रात के अंधेरे में उड़ने वाला चाकू ठंडी चमक रहा था। किन जून चौंक गया और उसके पास बचने का समय नहीं था, लेकिन इससे पहले कि उड़ने वाला चाकू उसे छू पाता, एक अदृश्य शक्ति ने उसे रोक दिया और वह उसके पैरों पर गिर गया। उसने अनजाने में अपने बगल में दहाड़ते कुत्ते को देखा, यह जानते हुए कि यह दहाड़ता कुत्ता ही होगा जो उसे बचाने आया था। वह उस समय एक खास दिशा में घूर रहा था। किन जून ने दहाड़ते कुत्ते की नजर का पीछा किया और देखा कि कुछ 100 मीटर दूर छज्जे के ऊपर काले कपड़ों में एक आदमी खड़ा था जो अपनी पीठ पर चांद लिए उसे देख रहा था। उसका शरीर डरावना था और उसे गुस्सा आ रहा था। आप इसे इतनी दूर से फेंक सकते हैं? क्या आपका फेंकने वाला चाकू स्नाइपर राइफल है? इस समय काले कपड़े पहने आदमी भूत की तरह छज्जे से कूदा, इतना डरावना कि हर बार जमीन पर उतरते समय वह लगभग 20 मीटर दूर उड़ जाता था। मौत की तलाश में। मुझ पर चुपके से हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गुस्से में किन जून ने सिल्वर ड्रैगन सोल किलिंग स्पीयर को घसीटा और काले कपड़े पहने आदमी की ओर बढ़ा। उसके पीछे दहाड़ता हुआ स्काई डॉग भी था। उसे इस बात की परवाह नहीं है कि दूसरे व्यक्ति के कारण क्या है। अगर दूसरा व्यक्ति उसे मारना चाहता है तो उसे जवाब देना होगा। काले कपड़े पहने आदमी ने जब किन जून को अपनी ओर आते देखा तो उसकी आंखों में एक मजाकिया मुस्कान आ गई। वह बहुत तेज था और जल्द ही वह किन जून से 10 मीटर से भी कम दूर था। मैं तुम्हें कुचल कर मार डालूंगा, किन जून गुस्से से चिल्लाया और अपनी पूरी ताकत से दोनों हाथों से 5,000 किलोग्राम का सिल्वर ड्रैगन सोल किलिंग स्पीयर नचाया और उसे काले कपड़े वाले आदमी की तरफ खींचने का इरादा किया। अपनी क्षमताओं को ज्यादा मत आंकिए। काले कपड़ों वाले आदमी ने ठंडी सांस ली। उसने किन जून का बैकग्राउंड पहले ही जांच लिया था। 1 महीने पहले वह सिर्फ क्यूई रिफाइनिंग रेल में था। उसने फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेल में पहुंचने के लिए अनगिनत चमत्कारी गोलियां ली। उसका फाउंडेशन अस्थिर था। वह निश्चित रूप से फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेल के पीक पर नहीं था। रात का अंधेरा था और वह सिर्फ किन जून को 10 फीट लंबा चांदी का भाला चलाने के लिए जूझते हुए देख सकता था। उसने सीधे तौर पर यह नतीजा निकाला कि किन जून काफी मजबूत नहीं था। उसकी साधना का लेवल तो सुधरा था, लेकिन उसकी फिजिकल फिटनेस स्थिर हो गई थी। इसके बारे में सोचने के बाद उसने सीधे हाथ बढ़ाकर सिल्वर ड्रैगन सोल किलिंग स्पीयर को पकड़ लिया और उसे किन जून के हाथ से छीनने की कोशिश की। बूम! 5,000 किलोग्राम का सिल्वर ड्रैगन सोल किलिंग स्पीयर सीधे काले आदमी का हाथ तोड़कर उसके शरीर पर लगा। काले आदमी को लगा कि उसका शरीर फटने वाला है। तेज दर्द की वजह से उसे चीखने का भी समय नहीं मिला और उसके मुंह से खून बहने लगा। वह उड़ गया और शरीर गेंद की तरह पीछे की ओर उड़ गया। क्रूर, एकदम क्रूरता। खुद किन जून भी अपने दिल की धड़कन बढ़ने से खुद को रोक नहीं पाया। धत तेरे की, इस बेवकूफ ने इसे नंगे हाथों से उठाने की हिम्मत की। इसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। रोरिंग स्काई डॉग के मुंह के कोने भी फड़क रहे थे। वह स्वाभाविक रूप से देख सकता था कि विरोधी अभी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट दायरे के शिखर पर ही था, फिर भी उसने बिना किसी बचाव के 5,000 किलोग्राम भारी बंदूक से वार झेलने की हिम्मत की। काले कपड़े वाला आदमी 20 मीटर तक पीछे की ओर उड़ गया। जब किन जून और रोरिंग स्काई डॉग दौड़कर उसके पास आए तो वह आदमी सिर्फ सांस बाहर छोड़ पा रहा था, अंदर नहीं। उसकी ज्यादातर हड्डियां टूट गई थीं, उसके पैर और हाथ ऐसे मुड़े हुए थे जैसे आम लोगों के लिए करना मुश्किल हो। उसकी आंखें सफेद हो गई थीं
और उसकी छाती धंस गई थी। सफेद हड्डियां अभी भी धुंधली दिख रही थीं और किन जून उसे देख नहीं पा रहा था। बताओ तुम्हें किसने भेजा है? किन जून ने नरमी से पूछा, लेकिन काले कपड़ों वाला आदमी इस समय चुप था। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया, उसकी आंखें लाल थीं और वह बोलना चाहता था, लेकिन बहुत देर तक हिचकिचाने के बाद भी किन जून को समझ नहीं आया। यह देखकर कि वह कितना दुखी था, किन जून इसे बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए उसने डेजर्ट ईगल निकाला और उसे अपने रास्ते पर भेज दिया। डिंग। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेन के पीक पर मोंक को मारो और 956 एक्सपीरियंस पॉइंट्स पाओ। किन जून डेजर्ट ईगल को वापस स्टोरेज रिंग में ले गया और फिर रोरिंग स्काई डॉग से पूछा, क्या तुम लाश को नष्ट कर सकते हो और निशान मिटा सकते हो? जब तक दूसरी पार्टी को काले कपड़े वाले आदमी की बॉडी नहीं मिल जाती, वे फिर से लोगों को भेजते रहते। उसने बस इसका इस्तेमाल एक्सपीरियंस पाने के लिए किया। दहाड़ते हुए आसमानी कुत्ते ने सिर हिलाया और तुरंत अपने मुंह से नीली आग का गोला निकाला, जिससे उस आदमी का काला शरीर जलकर राख हो गया। जब ठंडी हवा चली तो राख भी नहीं बची। इसे देखकर किन जून की आंखें चमक उठीं और उसने जल्दी से पूछा, यह किस तरह की लॉ है? यह तो बस लोगों को मारने और धन लूटने का हथियार है। हमारे टेंगू कबीले के छोटे मोटे हुनर, दहाड़ते हुए टेंगू ने गोलमोल अंदाज में कहा, और मतलब भी पता चल गया। अगर आप टेंगू कबीले के नहीं हैं तो इसे सीखना नामुमकिन है। किन जून ने निराश होकर आवाज निकाली और फिर अपना ध्यान सिल्वर ड्रैगन सोल किलिंग स्पीयर की ओर लगाया। इस हाई लेवल आसमानी हथियार को जल्दी से मास्टर करने के लिए उसे मेहनती होना होगा। हालांकि वह दाजी, गुआन यू और रोरिंग स्काई डॉग से सुरक्षित है, लेकिन वह खुद भी जबरदस्त लड़ाई की ताकत चाहता है। सबसे पहले उसने बस सिल्वर ड्रैगन सोल किलिंग स्पीयर चलाया। आखिर भाले का वजन 5000 किलोग्राम था। निशानेबाजी की तो बात ही छोड़िए, अब सबसे जरूरी बात यह थी कि इसे आसानी से कैसे इस्तेमाल किया जाए। बस इसका इस्तेमाल ताकत बढ़ाने के लिए करें। मैं तुम्हें सांस लेने का एक तरीका सिखाऊंगा जिससे गन ट्रेनिंग के दौरान तुम्हारी फिजिकल ताकत बढ़ सकती है, दहाड़ते हुए स्काई डॉग ने अचानक कहा। जाहिर है कि गन की प्रैक्टिस करते समय किन जून का शर्मनाक रूप देखना उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ओह, जल्दी बताओ, किन जून जल्दी से रुक गया। सिर्फ 10 बार हाथ हिलाने से ही उसे बहुत पसीना आ गया। इस तरीके को जियांटियन ब्रीदिंग कहते हैं। कहा जाता है कि यह पुराने समय में सभी जीवों द्वारा किया जाने वाला पहला ब्रीदिंग तरीका था। इसे दुनिया के पहले संत ने दिया था। दहाड़ता हुआ स्काई डॉग बोलता रहा। किन जून के सिर पर काली लाइनें थीं, इसलिए उसने बीच में टोकते हुए कहा, मुझे इसकी शुरुआत मत बताओ। रात में इतनी ठंड और हवा चलती है कि मुझे जल्दी से प्रैक्टिस करनी होगी। रोरिंग स्काई डॉग की आंखों में गुस्सा था और उसने तुरंत इनेट ब्रीद का फॉर्मूला और खास बातें समझा दी। किन जून, जो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेन के 7वें लेवल पर पहुंच गए हैं, उनकी याददाश्त पहले से कहीं बेहतर है और वे लगभग 100 शब्दों का फॉर्मूला आसानी से याद कर सकते हैं। फिर सिल्वर ड्रैगन सोल किलिंग स्पीयर को लहराते हुए उसने अपनी एनर्जी सोखने के लिए मन ही मन मंत्र पढ़ा। उसके शरीर में स्पिरिचुअल एनर्जी गर्म होने लगी, जिससे उसकी बाहों का दर्द कम हो गया। यह सच में असरदार है। किन जून की आंखें चमक उठीं और उसका लड़ने का जोश अचानक बढ़ गया। रोरिंग स्काई डॉग उसे देखकर बहुत खुश हुआ। हालांकि उसने किन जून के सामने सरेंडर कर दिया था, फिर भी उसे उम्मीद थी कि उसका मालिक एक ताकतवर आदमी होगा। अगर किन जून ने उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया होता तो उसकी वफादारी बहुत पहले ही कम हो गई होती। अब जब उसने देखा कि किन जून को अभी अभी ऑनर मिला है तो वह इतना मेहनती कैसे हो सकता है, तो वह स्वाभाविक रूप से खुश है। इतना ही नहीं, बल्कि डेजी और गुआन यू ने भी ऐसा ही सोचा था। पहले तो यह सिस्टम से मिला एक बुलावा था जिसने उन्हें किन जून में शामिल होने के लिए मजबूर किया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अगर किन जून की ताकत कम रही तो वे निश्चित रूप से डिफेक्ट कर देंगे। अच्छी बात यह है कि किन जून की साधना उतनी ही तेजी से बेहतर हुई जितनी तेजी से प्लेन से होती है। उन्हें भी झटका लगा था, इसलिए उनकी वफादारी कम नहीं हुई है। समय ऐसे ही चुपचाप बीतता गया। वह जवान लड़का अपनी बंदूक के साथ जोर जोर से नाच रहा था, जबकि एक काला कुत्ता जमीन पर लेटा हुआ उसके बगल में झपकी ले रहा था। रात के आसमान में चमकते चांद के साथ यह बहुत सुंदर लग रहा था। अगली सुबह भोर से पहले किन जून अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए लोया इन में वापस आ गया। इस समय लोया इन खुलने की तैयारी कर रहा था और नौकर टेबल साफ करने के लिए स्टूल हटा रहे थे। काउंटर के सामने जम्हाई ले रहे दुकानदार ने जब किन जून को देखा तो उसने जल्दी से पूछा, महाराज, आपने कल रात क्या किया? आपने फर्श क्यों गिरा दिया? नीचे खड़े ग्राहकों ने मेरी तरफ इशारा किया और गालियां दी। दुकानदार को गुस्से से देखते हुए किन जून ने अपना सिर खुजलाया और मुस्कुराया, मैं कल रात साधना में अपनी सफलता को कंट्रोल नहीं कर पाया। मैं मरम्मत का खर्च उठाऊंगा। सफलता? दुकानदार की आंखें चमक उठीं। किन जून जवान था,
उसे उम्मीद नहीं थी कि सफलता चाय पीने जितनी आसान होगी। वह सच में एक राक्षस था। इस समय यू फेंगहुआंग और उसकी नौकरानी दूसरी मंजिल से बाहर आईं। जब नौकरानी ने किन जून को देखा तो उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। उसने अपनी तलवार निकाली और कूदकर चिल्लाई, तुम एक शिष्य हो, अपनी जान ले लो। अध्याय 61 नानझुओ कियानलॉन्ग मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता। नौकरानी यू फेंगहुआंग के हमले का सामना करते हुए किन जून घबराकर भाग गया। पूरी रात भाले की प्रैक्टिस करने के बाद वह थक गया था। जैसे ही उसने अपने पैर हिलाए उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह टेबल से टकरा गया। वह नौकरानी की तलवार से बाल बाल बच गया। भाड़ में जाओ, तुम्हारा क्या मतलब है? किन जून को तुरंत गुस्सा आ गया। अगर वह धीरे चलता तो उसे चाकू मार दिया जाता। हालांकि नौकरानी का चेहरा अभी भी गुस्से से भरा हुआ था, जैसे कि अगर वह किन जून को टुकड़ों में काट देगी तो उसे राहत मिलेगी, और वह तुरंत किन जून के दिल में अपनी तलवार से फिर से वार करना चाहती थी। पक्षाघात। क्या आपको सच में लगता है कि मुझे बुली करना आसान है? किन जून ने सीधे डेजर्ट ईगल निकाला और सामने वाले के सिर पर वार करने ही वाला था। इसी समय यू फेंगहुआंग उन दोनों के बीच एक भूत की तरह चमका और उसने अपने दाहिने हाथ से नौकरानी की तलवार को बिजली की तरह जकड़ लिया, सिर्फ अपनी तर्जनी और बीच की उंगलियों का इस्तेमाल करके। उसकी ताकत और सटीकता कमाल की थी। लेकिन किन जून का डेजर्ट ईगल अभी तक उठा नहीं था। यू फेंगहुआंग के घूंघट के नीचे दिख रही आंखों को देखकर किन जून के चेहरे पर शर्मिंदगी की एक झलक दिखी। कल रात का सीन अनायास ही उसके दिमाग में आ गया, जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। धत तेरी की, क्या मैं ललचा रहा हूं? किन जून ने चुपके से गाली दी और फिर चुपचाप डेजर्ट ईगल वापस ले लिया। कितना गलत! यू फेंगहुआंग ने नौकरानी को धीरे से डांटा, जिससे नौकरानी लगभग रोने लगी। उसने किन जून की ओर इशारा किया और कांपते हुए कहा, वह कल रात कुछ बुरा करना चाहता था। इस तरह के बदमाश को मार देना चाहिए। बहुत जानलेवा। दुकानदार और नौकरों ने मुंह बनाया और साथ ही किन जून को अजीब तरह से देखा। क्या किन जून ने कल रात इस रहस्यमयी लड़की के साथ कुछ अजीब किया था? बकवास। मैं गलती से गिर गया और मैंने कुछ नहीं किया और कुछ नहीं देखा। किन जून ने सही कहा। आप कह सकते हैं कि मैं एक कातिल हूं, लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि मैं एक बिगड़ैल हूं। मैंने तो लड़की का हाथ भी नहीं पकड़ा। चाहे पिछले जन्म में हो या इस जन्म में, उसने सब कुछ किया है। लड़की का हाथ पकड़ने की तो बात ही छोड़िए। बिना शर्माए झूठ बोलना समाज में चलने और अगर आप गलत हैं तो दुनिया में चलने का एक बेसिक स्किल है। यू फेंगहुआंग कुछ बोल नहीं पाई। उन्होंने किन जून को गुस्से और उलझन से देखा, जिससे किन जून डर गईं। उन्होंने शांति से पूछा, हिज हाइनेस के बगल में इतनी खूबसूरत औरत है, वह उनका हाथ कैसे नहीं पकड़ सकते? पास मेरे आसपास के लोग भी इससे थक गए हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई जवान जोड़ा झगड़ रहा हो। किन जून ने खांसने का नाटक किया और कहा, मैं राजकुमार हूं और मुझे राज्य के मामलों पर काम करना चाहिए। ज्यादा मत सोचो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। यू फेंगहुआंग की नौकरानी ने बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिखाया, जिससे किन जून का मन किया कि उसका गला घोंटकर मार डाले। ठीक है, मैं आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस जा रहा हूं। मिस यू, अपनी नौकरानी का ख्याल रखना और मालिक और नौकर में कोई फिक्र मत करना। किन जून ने हाथ हिलाकर कहा और इतना कहकर वह अकेले ही सीढ़ियों की तरफ चला गया। उसके पीछे रोरिंग स्काई डॉग भी था। ऊपर जाते हुए एक आदमी और एक कुत्ते को देखकर यू फेंगहुआंग की आंखों में एक सोच भरी नजर आई और उसने देखा कि किन जून थका हुआ था, जैसे उसने अभी अभी कोई बड़ी लड़ाई देखी हो। सबसे जरूरी बात यह है कि जब नौकरानी ने अभी लॉर्ड किन पर हमला किया तो उसे दहाड़ते कुत्ते से एक डरावनी जानलेवा आभा महसूस हुई। वह काला कुत्ता आसान नहीं है, वरना कोई राजकुमार उसे हर समय अपने साथ कैसे रख सकता था? यू फेंगहुआंग ने सोचा। उसके बगल में बैठी नौकरानी अभी भी चिल्ला रही थी, लेकिन उसे हाथ हिलाते देखकर वह शांत हो गई। इसी समय दुकानदार आया और पूछा, लड़की, सुबह तुम्हें क्या चाहिए? नहीं, बस अपना समय लो और काम में लग जाओ। यू फेंगहुआंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, फिर नौकरानी के पीछे पीछे सराय के दरवाजे की ओर चल दिया। इस महिला की स्पीड अभी साफ तौर पर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेन जैसी नहीं लग रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वह गोल्डन कोर रेल में थी? नामुमकिन। उसकी उम्र कितनी है? दुकानदार ने मन ही मन कुछ कहा, फिर उस बात को पीछे छोड़ दिया और हिसाब किताब करने के लिए काउंटर पर वापस आ गया। दूसरी तरफ किन जून और जियाओ तियान क्वान के घर में आने के बाद जियाओ तियान क्वान ने बस इतना कहा, उस मिस यू के पास गोल्डन कोर रेन का कल्टीवेशन लेवल है। यह तो बस गोल्डन कोर रेन है। थके हुए किन जून ने हाथ हिलाए। अगले ही पल उसके चेहरे पर भाव जम गए और फिर उसने हैरानी से पूछा, क्या गोल्डन कोर रेन? वह मुझसे कुछ साल बड़ी लगती है ना? जुओ जुंजी पहले से ही अपने 30वें दशक में हैं और कियानयुए किंगडम में नंबर 1 जीनियस हैं, लेकिन वह अभी भी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेन के पीक पर हैं।
क्या यह कहा जा सकता है कि यू फेंगहुआंग तियानशान चाइल्ड मदर हैं? यह सोचकर किन जून को ठंड लगने लगी। बाहर लोग हैं और कियान्युए किंगडम आखिरकार बहुत छोटा है, दहाड़ते हुए स्काई डॉग ने सीधे सीधे कहा। किन जून ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। यह बस गोल्डन कोर रेन था, जो एक पौराणिक सिस्टम के साथ उसके लिए ज्यादा दूर नहीं था। ठीक है, मैं आराम करने जा रहा हूं। अगर दाजी और बाकी लोग मुझसे मिलने आते हैं तो तुम इससे निपटने में मेरी मदद कर सकते हो। किन जून ने ऐसा कहने के बाद खुद को बिस्तर पर फेंक दिया। जहां तक फर्श में बड़े छेद की बात है, उसे सराय ने ठीक कर दिया है। मुझे कहना होगा कि लोया इन सच में बहुत अच्छा है। यू वांग पैलेस। किन यू पीले चेहरे के साथ बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसके बगल में ब्लड स्वॉर्ड किंग और काले कपड़ों में बांस की टोपी पहने एक आदमी खड़ा था। क्या तुमने जो हत्यारे भेजे थे वे कामयाब हो गए? किन यू ने कांपती हुई आवाज में पूछा। कल वह इतना गुस्से में था कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बेकाबू हो गई थी और उसके मेरिडियन घायल हो गए थे। एक हफ्ते से कम समय में ठीक होना मुश्किल होगा। कोई खबर नहीं? काले कपड़े पहने आदमी ने गहरी आवाज में पूछा। उसकी टोपी की काली पट्टी ने उसका चेहरा ढक रखा था और उसकी सांस बहुत कमजोर थी, जैसे कमरे में कोई परछाई हो। ब्लड नाइफ किंग खुद को रोक नहीं सका और उसने ठंडी आवाज में कहा, डार्क आउल, लगता है तुम्हारा कातिल भी बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, दूसरी पार्टी तीसरा राजकुमार है और उसे गुआन यू जैसा सुपर स्ट्रॉन्ग आदमी प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर तुम में काबिलियत है तो क्या तुम जाओगे? काले कपड़ों वाले आदमी, जिसे डार्क आउल के नाम से जाना जाता है, ने मजाक उड़ाया, जिससे ब्लड स्वॉर्ड किंग मना नहीं कर सका। वह गुआन यू के शानदार रूप के बारे में सोचकर ही डर गया था। उससे लड़ने की तो बात ही छोड़ दें। किन यू दांत पीसना बंद नहीं कर सका। वह पूरी रात घर नहीं लौटा। यह साफ था कि मिशन फेल हो गया था। उसे लगा कि किन जून उसे देखकर मजाक उड़ाते हुए मुस्कुरा रहा है। मैं हिज हाइनेस को सलाह देता हूं कि वे अभी उनके साथ मुकाबला न करें, एन जियाओ ने अचानक सलाह दी। किन यू ने मुंह बनाया और उसे देखा। उसकी आंखों में उदासी छा गई। इस बारे में एन जियाओ शांत रहा। तीसरे राजकुमार ने अभी अभी बड़ी कामयाबी हासिल की है, इसलिए अब उसके खिलाफ जाना समझदारी नहीं होगी। महाराज, यह मत भूलिए, सम्राट गुआन यू को युगुआन शहर में नियुक्त करना चाहते हैं। गुआन यू की सुरक्षा के बिना महाराज के लिए तीसरे राजकुमार के साथ खेलना आसान होगा। काले उल्लू के पीछे एक रहस्यमयी हत्यारा संगठन है। हालांकि वे किन यू के लिए काम करते हैं, लेकिन वे अपनी जान कुर्बान करने को तैयार नहीं हैं। अगर उसका कोई कर्मचारी मर जाता है तो वह नहीं चाहता कि दूसरा भी मरे। यह बात समझ में आती है। किन यू की आंखें चमक उठीं और उसने दांत पीसते हुए कहा, किन जू, मैं तुम्हें कुछ और दिन जीने दूंगा। ब्लड नाइफ किंग ने भी राहत की सांस ली। अगर किन यू ने जिद की तो वह अपने ब्लड नाइफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी पैसे दे सकता था। उन्होंने जल्दी से बात बदली और कहा, नानजुओ कियान लॉन्ग मार्शल आर्ट्स कंपटीशन 1 महीने में होगा। शाही परिवार में सबसे मजबूत कल्टीवेशन वाले राजकुमार के तौर पर हिज हाइनेस को अच्छी तरह से तैयार रहना चाहिए। यह देश का नाम रोशन करने की बात है। नानजुओ कियान लॉन्ग मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता। किन यू की आंखें चमक उठीं और उसने आ भरी, हाँ, मैं यह क्यों भूल गया। नानजुओ कियान लॉन्ग मार्शल आर्ट्स कंपटीशन नानजुओ राजवंश द्वारा आयोजित किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि टॉप 100 लोग राजवंश के 7 प्रमुख संप्रदायों में शामिल हो सकते हैं। नानजुओ राजवंश। ब्लड नाइफ किंग के चेहरे पर तड़प की एक झलक थी। राजवंश राज्य से ऊपर था। भले ही कियान्युए किंगडम और कैंगलान किंगडम मिल जाएं, वे नानजुओ राजवंश का मुकाबला नहीं कर सकते थे। कहा जाता है कि राजवंश का इलाका बहुत बड़ा था और कियान्युए किंगडम राजवंश के अंदर एक राज्य की राजधानी जैसा था। अध्याय 62 रात्रि मंडप। लेकिन किन जून, वह जानवर अब साधना में मुझसे बेहतर है और मुझे नहीं पता कि उसने कौन सा जादुई अमृत लिया था। किन यू ने दांत पीसते हुए कहा, पिछला सीन याद करते हुए जहां किन जून ने उसका गला घोंटा था। वह इतना गुस्से में था कि बिस्तर पर कांप रहा था। चिंता मत करो, गुआन यू का 1 महीने के अंदर युगुआन सिटी में ट्रांसफर हो जाएगा और उसे नानजुओ कियानलॉन्ग के मार्शल आर्ट्स कंपटीशन से पहले तीसरे राजकुमार को मारने का मौका जरूर मिलेगा। एन जियाओ हंसा। उसने एक टोपी पहनी हुई थी जिससे उसे साफ साफ देखना मुश्किल हो रहा था। इस समय उसका एक्सप्रेशन, ठीक है, आप नीचे जा सकते हैं, किन यू ने बिना किसी भाव के कहा। एन जियाओ ने और कुछ नहीं कहा, मुड़कर सम्मान से मुट्ठियां भींचकर एक भूत की तरह चला गया और पलक झपकते ही उस परछाई के साथ कमरे से बाहर चला गया। एन जियाओ का ऑरा गायब होने के बाद ब्लड नाइफ किंग खुद को यह पूछे बिना नहीं रह सका, महाराज, एन जियाओ का किलर ऑर्गेनाइजेशन दूसरे देश का है। क्या हम सच में उस पर भरोसा कर सकते हैं? ब्लड नाइफ ऑर्गेनाइजेशन का काम ही हत्या करना है। अब जब एक डार्क आउल है तो वह नेचुरली दुखी है। किन यू के पीले चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। तुम समझ नहीं रहे हो, काला उल्लू ब्लैक नाइट पैवेलियन से आता है।
ब्लैक नाइट पैवेलियन किसी भी किंगडम का नहीं है। उनमें कोई लॉयल्टी नहीं है। जब तक उन्हें काफी स्पिरिचुअल स्टोन दिए जाते हैं, वे दूसरी पार्टी की परवाह किए बिना हमला करेंगे। कितने ताकतवर हैं। कई चीजें अकेले आपके ब्लड नाइफ ऑर्गेनाइजेशन से पूरी नहीं हो सकती। किन यू की साफ साफ बातों का सामना करके ब्लड नाइफ किंग नाखुश था, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह थी कि वह बेबस था। ब्लड नाइफ ऑर्गेनाइजेशन को बने हुए सिर्फ 2 साल से भी कम समय हुआ था, और सबसे ताकतवर इंसान वह था। फाउंडेशन रेलम के 8वें लेवल पर किन यू के कई दुश्मन उस पर भरोसा करते थे। वह इसे सुलझाने गया था, लेकिन आखिरकार वह फाउंडेशन बनाने वाले रेल में था। दरबार के कुछ मंत्रियों को गोल्डन कोर रेन के ताकतवर लोग सुरक्षा देते थे, इसलिए ब्लड नाइफ किंग किन यू के लिए सिर्फ मिडिल रैंक से नीचे के कुछ किरदारों को ही हटा सकता था। ठीक है, तुम भी नीचे जाओ, मैं आराम करना चाहता हूँ। किन यू ने ब्लड नाइफ किंग के एक्सप्रेशन को इग्नोर किया और सीधे हाथ हिलाया। उसकी नजर में ब्लड नाइफ किंग और यहां तक कि पूरा ब्लड नाइफ ऑर्गेनाइजेशन भी प्यादे थे। उसने ब्लड नाइफ ऑर्गेनाइजेशन बनाया था और उसे ब्लड नाइफ किंग को इज्जत देने की जरूरत नहीं थी। ब्लड नाइफ किंग ने जल्दी से सैल्यूट किया और फिर जल्दी से चला गया। किन जून, मैं एक बार अपनी रेप्यूटेशन खराब कर सकता हूं और मैं दूसरी बार भी अपनी रेप्यूटेशन खराब कर सकता हूं। किन यू बिस्तर पर लेटा हुआ था और मन ही मन बुदबुदा रहा था। उसका पीला सुंदर चेहरा खूंखार होता जा रहा था। यह साफ था कि वह किन जून से दिल से नफरत करता था। लेकिन ब्लड नाइफ किंग जो कमरे से बाहर निकला, उसने आसमान की तरफ देखा। नीले आसमान में बगुलों की 2 लाइनें उड़ रही थीं। उसने खुद से कहा, ब्लड नाइफ किसी का चाकू नहीं है। महाराज, उठने का समय हो गया है। हैरानी में किन जून को एक प्यारी सी हंसी सुनाई दी। इस समय वह अपने सपने में एक दूसरे को गले लगा रहा था। उसके बाएं हाथ में दाजी और दाहिने हाथ में यूफेंग हुआंग था। वे तीनों गर्म पानी के झरने में लेटे हुए थे। वे कितने आरामदायक होंगे, कितने सुखद। परेशानी मत करो दाजी, मुझे एक किस दो। दाजी, जो बिस्तर के पास खड़ा था और किन जून को झुला रहा था, अवाक रह गया। यह आदमी निश्चित रूप से कोई गंदा सपना देख रहा था। उसने तुरंत अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और किन जून के चेहरे पर चुटकी काटी। दर्द से किन जून तुरंत उठ बैठा। गुस्से से भौहें चढ़ाते हुए चिल्लाया, तुम किसे परेशान कर रहे हो। इससे पहले कि वह बोलना खत्म करता, किन जून बिना भाव वाले दाजी को देखकर और कुछ नहीं बोल सका। अहम दाजी, क्या बात है? किन जून ने गंभीर होने का नाटक करते हुए पूछा। तुमने अभी कहा था कि कौन तुम्हें किस करेगा, दाजी ने मजाक में पूछा, लेकिन उसकी आंखें थोड़ी ठंडी थीं। किन जून, यह बहुत शर्मनाक है। अरे यार, क्या तुम प्लीज मेरे सोते समय अंदर आना बंद कर सकते हो? सौभाग्य से मुझे नंगे सोने की आदत नहीं है। उसने अनजाने में दहाड़ते हुए कुत्ते को देखा, जो अभी भी फर्श पर पड़ा था। जब उसने उसकी नजर महसूस की तो उसने अपना सिर सीधा झुका लिया, इस रवैये के साथ कि मैं तुम्हें नहीं जानता। ओह, मैं इसे अब और नहीं छिपा सकता। असल में जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। जल्दी उठो, सम्राट ने तुम्हें खोजने के लिए किसी को भेजा है। दाजी ने सीधे किन जून के कन्फेशन को बीच में ही टोका, फिर खड़े हुए और कमल की सीढ़ियों पर चले गए। उसकी सुंदर पीठ को देखकर किन जून रोने वाला था, लेकिन उसके आंसू नहीं निकले। वह बहुत बेइज्जती कर रहा था। वह चाहता था कि मैं कम से कम अपना कन्फेशन तो पूरा कर लूं। परेशान होकर किन जून जल्दी से उठा और कपड़े पहने। वह महल के दूत का मकसद समझ गया। वह किसी सराय में रहने के बजाय एक आरामदायक और शानदार महल में रहना चाहता था। थोड़ी देर बाद अपने बर्फ जैसे सफेद कपड़े पहनकर किन जून अपने दहाड़ते कुत्ते के साथ कमरे से बाहर चला गया। जब वह कॉरिडोर में आया तो उसने देखा कि महल का मैनेजर शेन यान पहली मंजिल के बीच में बैठा है और उसके बगल में गार्ड की 2 लाइनें इंतजार कर रही हैं। दूसरे मेहमान कोने में खड़े होकर धीरे धीरे बातें कर रहे थे। गुआन यू और शेन यान एक ही टेबल पर बैठे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात करें, और वे हंसते रहे। यह हिजड़ा असल में दूसरे मालिक को भी हंसा सकता है। किन जून हैरान रह गया और फिर वह नीचे चला गया। जून किन को आते देख शेन यान जल्दी से खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, मैंने आखिरकार आपका इंतजार किया। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने कल रात बहुत मेहनत की। किन जून हंसा और दाजी को आंख मारी, जो उसके बगल में अकेला बैठा था। इस सीन को देखकर उसके आसपास के सभी लोग अचानक उसकी तरफ देखने लगे और शेन यान के चेहरे पर भी एक मतलब वाली मुस्कान आ गई, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसे मैं समझ गया। दाजी ने अपने मुंह के कोने को हिलाया, किन जून को थप्पड़ मारने की इच्छा को रोका और अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया, क्योंकि वह किन जून के टेढ़े मुस्कुराते चेहरे को नहीं देखना चाहती थी। मैं आज यहाँ महाराज के निर्देश देने और थर्ड हाइनेस को वापस महल में रहने के लिए ले जाने आया हूँ। महाराज ने कहा, यू के राजा के तौर पर मैं एक सराय में कैसे रह सकता हूँ? शेन यान ने मुस्कुराते हुए कहा, और काउंटर के पीछे खड़े दुकानदार के चेहरे पर बेबसी दिख रही थी।
सच में वह उथले पानी में नहीं सो सकता था। जिंदा ड्रैगन। किन जून ने अपनी गर्दन घुमाई और मुस्कुराया। क्या मेरे आदमियों को कुछ समय के लिए महल में लाया जा सकता है? एक बार यू पैलेस सज जाए तो मैं उन्हें बाहर निकाल लूंगा। यान मोबेई और दूसरों को उसकी सुरक्षा मिलनी चाहिए, नहीं तो वे लोया इनमें होने पर भी जरूर मर जाएंगे। हालांकि लोया इनका बैकग्राउंड रहस्यमयी है, लेकिन यहाँ के नौकर असल में सभी क्यूई रिफाइनिंग रियल्म कल्टीवेशन के हैं। जब तक कोई फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल्म का ताकतवर आदमी चुपके से अंदर आता है, यान मोबेई और दूसरों से मिलता है, उन्हें वहीं मार देता है और फिर भाग जाता है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। बेशक जब तक थर्ड हाइनेस उन्हें इधर उधर घूमने नहीं देते। शेन यान ने मुस्कुराते हुए कहा, आम लोगों को महल में आने की इजाजत नहीं है और गुनाह करने वालों को महल के गार्ड मौके पर ही मार डालेंगे। लेकिन कल किन जून का योगदान बहुत बड़ा था, यहाँ तक कि सम्राट ने भी बस एक छूट देकर इसकी इजाजत दे दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किन जून ने अपने हाथों को कप के आकार में किया और मुस्कुराया। फिर वह मुड़ा और सीढ़ियों की ओर चला गया, यान मोबेई और दूसरों को नीचे बुलाने की तैयारी में। दूसरी मंजिल से गुजरते समय वह यू फेंगहुआंग से सीधे टकरा गया। वह एक पल के लिए हैरान रह गया, फिर मुस्कुराया और हेलो कहा, मिस यू, क्या इत्तेफाक है? क्या आप बाहर जाना चाहती हैं? मैं जा रहा हूं, यू फेंगहुआंग ने गंभीर नजर से कहा। तुम फिर कब वापस आओगे? किन जून ने पलकें झपकाईं और पूछा। वह अपने मन में एक सवाल सोच रहा था, क्या यू फेंगहुआंग एक बेमिसाल जीनियस है या तियानशान का बच्चा है? यू फेंगहुआंग ने आह भरी, उसे घूरा और कहा, तुम पहले आदमी थे जो मेरे कमरे में घुसे जब मैं नहा रहा था। सही कहूं तो मुझे तुम्हें मार देना चाहिए। नानी। किन जून अनजाने में पीछे हट गया। उसके सामने खड़ी औरत, जिसके बारे में शक था कि वह तियानशान चाइल्ड एल्डर है, गोल्डन कोर रेल में एक मजबूत इंसान थी। अगर उसने कोई एक्शन लिया तो अंदाजा है कि गुआन यू और नीचे मौजूद दूसरों के पास उसे बचाने का समय नहीं होगा। अचानक यू फेंगहुआंग ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसकी आंखों में एक ऐसी नजर थी जिसे किन जून समझ नहीं पाया, और उसने धीरे से कहा, क्या तुम 1 महीने में नानजो कियानलॉन्ग मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में हिस्सा लोगे? नानजो कियानलॉन्ग मार्शल आर्ट्स क्या है? किन जून कंफ्यूज था, लेकिन वह 2 जन्मों में पैदा हुआ था और वह एक नजर में बता सकता था कि यू फेंगहुआंग शायद एक कंजर्वेटिव औरत थी जिसने कभी प्यार महसूस नहीं किया था, और कल रात की उसकी गलती ने उसके दिल पर कुछ निशान छोड़ दिए। हालांकि उसे जीतने के लिए यह काफी नहीं है, लेकिन कम से कम एक मौका तो है। अगर आप चाहते हैं कि मैं हिस्सा लूं तो मैं हिस्सा लूंगी। किन जून ने कसम खाई कि वह अच्छी बातें कहने में सबसे अच्छा है, और उसे डर था कि अगर उसने नहीं कहा तो वह यू फेंगहुआंग को एक्शन लेने पर मजबूर कर देगा, इसलिए वह हिम्मत करके मान गया। देर रात बम। चैप्टर 63 उदार मिशन रिवॉर्ड्स। यू फेंगहुआंग की आंखों में चमक और साफ होती गई। 5 सेकंड तक किन जून के चेहरे को घूरने के बाद उसने कहा, अगर मैं तुमसे नानजो कियानलॉन्ग मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में नहीं मिली होती तो तुम बस मेरे हाथों मारे जाने का इंतजार करते, चाहे तुम्हारे पीछे कितनी भी ताकतें क्यों न हो। ड्रामा है। किन जून की आंखें चमक उठीं। क्या इस वाक्य का मतलब यह नहीं है कि जब तक किन जून नानजो कियानलॉन्ग मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म करता है, यू फेंगहुआंग उससे शादी कर सकती है? जाहिर है मारे जाने से बेहतर है कि एक और विश्वासपात्र हो। जब तक आसमान नहीं टूट जाता मैं वहां रहूंगा, किन जून ने अपनी छाती थपथपाते हुए वादा किया। यू फेंगहुआंग ने ऐसा बोहेमियन कन्फेशन कभी नहीं सुना था। घूंघट के नीचे उसके मुंह के कोने हल्के से ऊपर की ओर झुके हुए थे, जैसे कि वह किन जून से खुश हो रहा हो। पहली मंजिल पर शेन यान और गुआन यू एक दूसरे को कंफ्यूज होकर देख रहे थे। डेजी ने थोड़ा सा मुंह बनाया। यह छोटा सा बदमाश अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से फिर से औरतों से झूठ बोल रहा था। अगर मिस्टर किन को पता होता कि वह क्या सोच रही है तो वह जरूर अन्याय के लिए चिल्लाते। धत तेरे की, क्या तुमने नहीं देखा कि मेरी जान अब खतरे में है? तुम आकर मुझे क्यों नहीं बचा लेते? ठीक है, तो यह तय हो गया। यू फेंगहुआंग के बोलने के बाद उसने उसे मतलब से देखा और चला गया। उसके पीछे खड़ी नौकरानी ने उसे गुस्से से घूरा, जिससे वह कंफ्यूज हो गया। डिंग। साइड मिशन शुरू करो, नानजो कियानलॉन्ग मार्शल आर्ट्स में माहिर बनो। मिशन पूरा करने का इनाम 200,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, देवताओं और राक्षसों को बुलाने का मौका, और एक रैंडम लॉटरी है। मिशन में फेल होने पर यू फीनिक्स और यहां तक कि पूरे नानमिंग होली सेक्ट से अनगिनत हमले होंगे। पीछा करो। नानी। क्या फिर से कोई साइड मिशन शुरू हो गया? इनाम इतने अच्छे थे कि किन जून के मुंह में पानी आ गया, लेकिन मिशन में फेल होने की कीमत ने उसे पसीना दिला दिया। अब वह नानमिंग पवित्र संप्रदाय के खिलाफ नहीं लड़ सकता। वॉइड रियल्म में कम से कम 1 दर्जन मजबूत लोग हैं, और अर्थली इमोर्टल रेल में भी मजबूत लोग हो सकते हैं। साथ ही मिशन के रिवॉर्ड इतने अच्छे हैं जिससे पता चलता है कि मिशन बहुत मुश्किल है।
नानजो कियानलॉन हुईवू की जांच करना जरूरी लगता है। फिर उसने सिर हिलाया और तीसरी मंजिल की ओर चलता रहा। दोनों के पीठ करके भागने का सीन जैसे रुक गया। कई सालों बाद किन जून को पछतावा होगा कि उसने उस समय वादा क्यों किया। जब यू फेंग हुआंग शेन यान के पास से गुजरा तो शेन यान ने अचानक कहा, तुम्हारी याद आती है, मुझे उम्मीद है कि तुम रुक सकोगी। हालांकि कियान्युए किंगडम छोटा है, लेकिन यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई और मैनिपुलेट कर सके। जैसे ही ये शब्द निकले पूरा होटल शांत हो गया, लेकिन किन जून जो पहले ही तीसरी मंजिल पर गलियारे में चला गया था, उसे यह सुनाई नहीं दिया। गुआन यू और दाजी यू फेंगहुआंग को देखे बिना नहीं रह सके। गोल्डन कोर रेम उनकी नजर में बताने लायक नहीं था, लेकिन शेन यान की बातों का साफ मतलब था कि यू फेंगहुआंग की शुरुआत बहुत खास थी और वह कियान्यू किंगडम के ऊपर था। यू फेंगहुआंग रुके और बिना कुछ कहे चले गए, आपके देश में हमारे पवित्र धर्म का समर्थन पाने लायक कोई जीनियस नहीं है और न ही यह कोई ब्रांच खोलने के लायक है। शेन यान इतना गुस्से में था कि उसने टेबल पर थप्पड़ मारा और खड़ा हो गया, लेकिन उसने हमला करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि यू फेंगहुआंग के पीछे की ताकत बहुत ज्यादा थी। उसकी तुलना में कियान्युए किंगडम सच में एक चींटी जैसा था। इस औरत की पहचान क्या है? महल का मैनेजर शेन यान भी उसके साथ कुछ करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। दुकानदार ने मन ही मन सोचा कि उसे विश्वास नहीं होता कि शेन यान ने किन जून के लिए कोई कदम नहीं उठाया। सराय में सन्नाटा छा गया। गुआन यू अकेले चाय पी रहा था। डेजी बोरियत से अपनी ठुड्डी पकड़े हुए थी और रोरिंग स्काई डॉग के लिए वह जमीन पर लेटने के अलावा और क्या कर सकता था। लगभग 1 कप चाय के बाद किन जून, यान मोबेई और अन्य लोगों के साथ नीचे आया। दुकानदार से थोड़ी देर के लिए विदा लेने के बाद वे लोया इनसे बाहर निकल गए। सराय के सामने सोने से बनी एक बड़ी सेडान खड़ी थी। यह इतनी शानदार थी कि सड़क के दोनों तरफ के लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। किन जून की आंखें चमक उठीं। यह खास तौर पर सम्राट के लिए बनी सेडान थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि सम्राट कियान इसे बाहर ले जाने को तैयार होंगे। दाजी, ऊपर आओ और मेरे साथ बैठो। किन जून ने सीधे दाजी का हाथ पकड़ा और सुनहरी पालकी की तरफ चल दिया। दाजी ने थोड़ा विरोध किया और उसके पीछे चल दिया। गुआन यू अपने लाल खरगोश घोड़े को आगे ले गया। दहाड़ता हुआ कुत्ता। इसे इग्नोर करें और इसे टीम के पीछे चलने दें। यह उनके और दाजी के लिए अकेले रहने का अच्छा मौका था। सेडान पर चढ़ो। शेन यान ने अपना मुर्गा खोला और चिल्लाया और आगे के लोग जल्दी से रास्ते से हट गए। बस इसी तरह किन जून और अन्य लोग शक्तिशाली तरीके से महल की ओर चल पड़े। इस दृश्य ने लोगों को प्रशंसा से भर दिया। 1 महीने पहले उसे जेल की गाड़ी में ठूसकर राजधानी से बाहर भेज दिया गया था। उस समय भी हम उसे डांट रहे थे। हाँ, सिर्फ 1 महीने में वह पूरे राज्य का हीरो बन गया। दुनिया में होने वाले बदलाव अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। हाँ, कल तीसरे राजकुमार का प्रदर्शन हमारे कियान्युए किंगडम के लिए बहुत गर्व की बात थी। वह इस सम्मान के हकदार हैं। हाँ, सही। दूसरे राजकुमारों को देखो, वे सब वहां लट्ठों की तरह बैठे हैं। वैसे भी अगर भविष्य में राजकुमार चुना जाता है तो मैं हिज हाइनेस द थर्ड प्रिंस का समर्थन करूंगा। उसे नीचे खींचो। राजकुमार चुनने से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें उसका समर्थन करने का कोई अधिकार नहीं है। किन जून, जो सुनहरी पालकी में बैठे थे, ये बातें सुनकर बहुत खुश हुए। पूरे रास्ते कोई बात नहीं हुई। हालांकि किन जून चाहता था कि